All right. Hi, everyone. I know we have not done a video for some time now. Extremely happy to be back. As usual, Jwalin is here, and we are going to be joined shortly by stand-up comedian Abhijit Ganguly. Again, he's been very, very generous with his time, and he's decided to. He's actually said yes to us again, and again, thanks Abhijit for taking the time. Um, Again, today our topic of discussion is going to be the ICC Test Championship Finals. Again, that's just around the corner, so we thought it would be a nice opportunity for us to discuss and do a preview of the big game, and that's what we're going to talk about. So, without further ado, Abhijit, please turn on your camera. हेलो व्हाट इज अप हाय Hey. ये जो एक मिनी सेकंड होता है ना जब आप अपना स्टार्ट वीडियो करते हो और उसके बाद भी हाँ, ब्लैंक स्क्रीन रहता है बड़ा पैनिक लगने लग जाता है कि अरे कैमरा तो क्या ठीक हो है गया? चल तो Right, जाएगा ना right, वापस right. हाँ कुछ कट तो नहीं आने वाला Absolutely. So again, Abhijit, thank you for joining. I know this has been a very, very busy sporting week, and I know we're going to talk about the Test Championships, but it'll be unfair if we don't mention what else is going on in the sporting world. So crazy it's so many things are happening it's insane it's too much sporting to take to take into account and try to follow it's crazy. but Abhijit, I mean, I'm sure considering ये lockdown चल रहा था, ये सब हो रहा था, I think it's a boon man. मतलब सोचो घर पे बैठे बैठे and ये इतना depressing, बाकी तो माहौल depressing It is है. a boon for sure, but I would have liked it to be individually. जिसे पूरा टाइम अलग क्योंकि एक साथ अभी इंग्लैंड क्रोएशिया भी चल रहा है और साथ में फ्रेंच ओपन भी चल रहा है, दोनों में से सब कुछ कैसे देखे तो वैसा वाला. देखो कौन सा ट्रू नहीं and of course और एक तो again considering all of us are married, right? तो ये तीन एक साथ चलना तो it's वो हमारे मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है ना. फिर कहीं और डांट पड़ लग जाती है, हाँ उसका तो स्ट्रेन बहुत कहीं और पड़ने लग जाता है. हाँ जबरदस्त. I mean, unless I don't know how the situation is, and if your wife likes to follow any sport, जैसे मेरे घर में my wife is completely out of sports, तो ये वो डिवाइड करना पड़ता है. आपके घर में पता नहीं कैसा सिचुएशन है. शी इज राइट नाउ अभी फ्रेंच ओपन फाइनल्स तो चल ही रहा है तो पीछे वो देख तो रही है बट लाइक शी फॉलोज टेनिस एंड बीच में लाइक फुटबॉल क्रिकेट थोड़ा बहुत बट आई विल बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली उतना एंजॉय नहीं कर पाता जब वो साथ में देख रही होती क्योंकि बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि ये क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ समझाते और थोड़ा सा मेरे केस में ऐसा होता है ना कि ऑनेस्टली मैं अकेला बैठ के देखता हूँ. आई लाइक टू वॉच विद फ्रेंड्स और समबडी. तो मेरी वाइफ क्वेश्चन भी पूछेगी, आई एम वेरी हैप्पी. आप पूछो, मैं तुमको पूरा समझा दूंगा गेम, बट व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू सिट एंड वॉच अ फुल गेम विद मी. तो मेरी वाइफ ने मेरे को प्रॉमिस किया था इस बार वो आईपीएल का एक गेम देखेगी मेरे साथ बैठ के. पूरा सारा आईपीएल ही बंद हो गया. The grass is always greener on the other side. From personal experience, let me tell you, जब बहुत सारे सवाल आते होते हैं ना, आप मैच भी तो देखना चाहते हो ना, उस पर भी तो ध्यान देना चाहते हो कि कितनी बार क्या समझाए कैसा, मतलब तो थोड़ा सा, बट चलो ठीक ट्रू है. हमारा वो एक्चुअली बिकॉज वो इट हैज एक्चुअली नॉट हैपेंड, राइट? तो इसलिए मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बट वही है. एंड ज्वलिन, आई नो मेरा और तेरा भी बात हुआ था. आई डोंट थिंक योर वाइफ आल्सो वॉचेस क्रिकेट, राइट? नहीं, क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है. एंड फॉर मी द अदर इशू इज आई एम ट्राइंग टू get my son into watching all these things, but वो भी इसमें interested नहीं है. So that's another problem. So मेरे को खुद को अकेले ही देखना पड़ता है. And I try to explain my son, what is tennis, what is this, that. उसको समझ में नहीं आता है. In fact, अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच, मतलब सॉरी न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ, जो रूट इंटरव्यू पे दे रहा था, तो मैंने बोला, डू यू नो हु दिस पर्सन इज? बोले कौन सा स्पोर्ट्स चल रहा है? अभी उसको ये भी नहीं समझ में आता देख के कि वो क्रिकेट चल रहा है. So it's ये भी नहीं that पता. अच्छा, like, but how old is he? इंडिया में रह के that is must be it's correct. 11 year old, but he is not into sports. तो मतलब वो बैडमिंटन खेलता है वो खुद, मतलब लाइक प्रॉपरली लाइक, बट देन बियॉन्ड आई थिंक इंडिविजुअल स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट्स में तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, ना सॉकर ना क्रिकेट ना. सो आई थिंक इंटरेस्ट अलग ना ही. होना एक अलग बात है, बट जो रूट को देखते हो ये नहीं समझ आना कि क्रिकेट ही फिर तो बिल्कुल ही बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा फिर क्रिकेट. करेक्ट.
correct. नहीं नहीं So मेरा एक्चुअली एटलीस्ट ना, बिकॉज मैं इतना ज्यादा क्रिकेट देखता हूँ, तो मेरी माय डॉटर जस्ट टर्न 13 दिस वीक. ओके, सो माय डॉटर एटलीस्ट उसको अभी इंडिया टीम के प्लेयर्स तो मालूम है उसको. So she knows the India team players, and उसको मैं बचपन में बिठा के तो दिखाता था बैठ के, तो इसलिए उसको उतना आइडिया तो है. बट हाँ, I'm sorry मैं अगर थोड़ा थोड़ा लेफ्ट देखे जा रहा हूँ बार बार, वो एक्चुअली साइड में निधि ऐसे वो हैप्पी हो रही, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्या है वो हाँ, वाला scene। मैंने अभी जस्ट ये शुरू करने से पहले देखा. आई थिंक जोकोविच वाज वन ब्रेक अप, 6-5 था. नहीं टाई ब्रेक्स चल रहा England था, टाई ब्रेक चल रहा टाई था, और ब्रेक हो उसमें गया था क्योंकि उसके बाद हाँ, ओके. yeah, 6 he all है. broke him and Civitas broke him back, and then फिर tie break हुआ. tie break में Civitas took a lead of 4-0, and उसके बाद Joko was making a comeback, and so sorry for completely derailing the conversation towards good, different sport, but yeah. नहीं, and again, you know, the last game was unbelievable. I know it was a 4-setter, but the quality of tennis, man, I mean, it's unbelievable. अरे अभिषेक, हम लोग को तो रात को आप समझ रहे हो ना, 3 बजे तक बैठ के देख रहे थे हम, हमारी वाट लग गई थी उस वो देखते देखते. अच्छा चलो चलो, ने ये भी चैट पे डाल दिया, चलो, फुटबॉल का भी perfect. डाल दिया. Actually, that's good thing, क्योंकि I want to just take a couple of minutes. तो जल्दी से without wasting any time, अपने 4 favorite बताओ यूरो 2021 में. Who do you think are going to make it to the सी semi? मैं ऑनेस्टली फेवरेट्स क्या पता नहीं, मैं सपोर्ट हमेशा जर्मनी को ही किया है बचपन से. लाइक आई लर्न जर्मन एज अ लैंग्वेज, और 6 सेमेस्टर, और उस टाइम एकदम क्लास के मतलब जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता था उसके ऐसा था कि जर्मनी 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 जर्मनी, तो ऐसा था कि प्लेन के टायर में छुप के ही क्यों ना हो जर्मनी जाना है वाला, इतना वो जर्मनी का अराउंड हो. तो मैं तो डॉइचलैंड को ही सपोर्ट करता हूँ. तो बट मुझे सही बताओ तो ग्रुप ऑफ डेथ में भी है, तो उनके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं. हाँ, correct. तो आई वुड 4 टीम ऑनेस्टली, बताओ, 4 टीम्स बताओ अपने. Who do you think? मेरे 4 टीम्स तो मैं मतलब मैं अगर फेवरेट्स में बोलूं, बिकॉज वो मैं देखना पड़ेगा कि कौन से हाँ, नहीं, सेमीफाइनल्स favorites में कौन से बताओ. उसमें. Let's not get that technical. Favorites हाँ, बताओ. I would say top would be obviously Belgium for me. Belgium is a crazy team. Although De Bruyne अभी injured है, तो hopeful, तो अगर De Bruyne भी वापस आ गया और हैजार्ड, पता नहीं, हैजार्ड का तो वेट इश्यूज ही चले जा रहा है, हैजार्ड भी हो गया, तो बेल्जियम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है. और बेल्जियम को नंबर 1 पे रखूंगा. फिर उसके बाद आई विल कीप पोर्चुगल, बिकॉज पोर्चुगल का भी अटैक और सब कुछ ही क्रेजी लेवल पे अभी तो. और डियास उनके डिफेंस भी है, फॉरवर्ड्स तो ब्रूनो, जोटा, अब रोनाल्डो की तो खैर क्या ही बात करे, क्या नहीं करे, और बर्नार्डो सिल्वा, ये सब तो पोर्चुगल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. Obviously France is the number 1 for most people, strongest. I don't want France to win for some reason. I मतलब जीत तो चुके अभी, वर्ल्ड कप भी तो जीते थे, so it will be almost वो. तो I don't want France to win, but France is obviously top there as well. And I guess 4th England को ही देना पड़ेगा थोड़ा सा, but England मैं तो I never see England winning unless something really happens big. Okay, good, fair. I mean, my teams are almost similar. Only difference is my teams are, of course, France, Belgium, England, and my 4th team would be Italy. I'm thinking कल start भी अच्छा मिला उनको, and I'm thinking these 4, and top scorers में again I'm rooting for Kane और Lukaku. देखते हैं कैसा होता है, but these are लुकाकू ने कल किया तो नहीं, 1 गोल तो मारा ही ना लुकाकू ने. हाँ. 2 गोल मारे मारा रशिया के अगेंस्ट. हाँ तो So Lukaku and Kane are my जोलन के फेस में जब से जोलन ने बोला है किड्स नॉट फॉलोइंग स्पोर्ट, एक एंगर सा दिख रहा है, रिजेंटमेंट सा दिख रहा है, क्यों मेरा बच्चा. ब्रेन में चल रहा है कि यार मैं सब स्पोर्ट देखता हूँ, मेरे बेटा को मैं दिखाना चाहता हूँ. जोलन तू बता अपने 4 टीम्स. Yeah, so favorite team है, मतलब I don't go by the, like मैं इतना follow नहीं करता हूँ, तो मुझे फॉर्म पता नहीं है, but Belgium, Italy, England and Germany, and I would want Belgium to win the Euro Cup, because I was rooting even Belgium in the World Cup as well, but France eventually जीता था. And I think scorer में I think England का जो है ना, काने सर केन मारेगा, I think. Yeah, केन मारेगा. Nice. Okay, good. यार, I mean it's very exciting बट time. बैडमिंटन अगर आपका बेटा फॉलो करता है, वो भी बहुत बढ़िया स्पोर्ट ही है बैडमिंटन, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने सोसाइटी में बस बैडमिंटन खेला है सोसाइटी के बच्चों के साथ, तो काफी स्ट्रेनर्स तो हो जाता है उसमें भी. मतलब रोज खेलने जाता है वो नीचे अभी भी, so I think that's I would say a good part about, you know, him following badminton. और वो प्रॉपर कोचिंग में भी जाता था बिफोर लॉकडाउन, बट अभी अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट ईयर और सो बंद हो गया, बट एनीवे.
तो you know my कोचिंग वाले हाँ। सॉरी यू सेइंग नहीं go ahead अभिजीत, बोलो नहीं मैं कह रहा हूँ ये कोचिंग वाले जो होते हैं ना उनका ना गेम ही एक अलग टाइप का दिखता है क्योंकि मैं भी मोस्टली व्हेन आई एम प्लेइंग विद 16 17 1 or 21 22 somebody just one odd person would be same age as me or younger. तो ये कोचिंग वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका गेम ही देखने में एक अलग होता है क्योंकि इनका हाथ मूवमेंट सब कुछ वो में हम तो मतलब देसी तरीके से है ना कि बस किसी तरह से पहुंच जाओ और किसी तरह से वो करो किसी तरह से स्मैश, उनका मूवमेंट उनका रैकेट स्पीड उनका सब कुछ ही बहुत ही अलग लेवल पे, तो ये बहुत बढ़िया कर रहे हो कि कोचिंग में जा रहे हो. So you know my dad was in the army, right? हमको facilities बहुत top class मिलती थी. तो बैडमिंटन तो मैंने भी बहुत अच्छा खेला है, अच्छा लेवल पे खेला है. एंड ऑन मतलब एंड यू नो यूजुअली क्या होता है जैसे व्हेन यू मीट पीपल यू नो आउटसाइड तो बोलते हैं हाँ मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ, काफी अच्छा खेलता हूँ. बट चक्कर ये है कि यू नो फैसिलिटीज का तो कमी होता है, राइट? आई मीन आर्मी में यू हैव दैट एडवांटेज. हम लोग बहुत अच्छा इंडोर कोर्ट्स होते हैं, वी गेट एवरीथिंग, यू नो लॉट ऑफ गुड फैसिलिटी. तो ऑनेस्टली हम लोग को कोचिंग भी मिलता है, तो यू नो हमारा अच्छा और यू नो रेगुलर पीपल का अच्छे में बहुत डिफरेंस होता है. मैं तो फर्स्टली कभी बोलता ही नहीं हूँ कि मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ. अच्छा तो मैं कभी जिंदगी, क्योंकि अभी भी जब हम खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं मतलब हमारे कोर्ट में एक पेड़ है तो कोर्ट के अंदर तो उसके अराउंड हमने रूल बना लिया है. तो हमारा लिमिटेड, बॉम्बे में तो वैसे ही आउटडोर कोर्ट में हालत क्या होती है क्योंकि हवा पूरा टाइम चलते रहती है. Exactly. I mean, outdoor में बैडमिंटन इज नॉट रियली बैडमिंटन इफ यू रियली आस्क. तो इसलिए मैं खेल रहा हूँ फॉर मजे के लिए खेल रहा हूँ, बट जो अच्छा खेलते हैं वो बहुत अलग लेवल पे. So I'll tell you जो हमारे साथ मेरा I have a younger brother also. He's 7 years younger. तो हम दोनों के साथ ना तो यही हम दोनों के साथ हर वो यूटा में रहता है, सॉल्ट लेक सिटी में, मैं मायामी में रहता हूँ. तो हमारे साथ ये अक्सर होता है कि हम लोगों को मिलते हैं कोई, जैसे I'll tell you in story, अटलांटा में हमको तो ज्वेलन मेरा प्रोजेक्ट अटलांटा में था, राइट? तो हम लोग खेलते थे वहाँ पे वीकडेज पे. तो हमको मिला एक बंदा, तो बोलता है मुझे पूछा अच्छा आप बैडमिंटन खेलते हो? मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ. आओ यार कभी हमको ज्वाइन करो. मैंने उसको बोला हाँ मैं थोड़ा बहुत तो खेलता हूँ मैं भी यार बैडमिंटन. तो गए हम लोग कोर्ट में, 3 गेम खेला, वो सीधा 3 गेम लव पे हारा. तो फिर मुझे वो बोलता है कि आपने तो बोला थोड़ा खेलते हो, आप तो बहुत अच्छा. देन आई टोल्ड हिम यार मुझे नहीं मालूम था ना कि आप कैसा खेलते हो, तो मैं पहले से थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ. ये पर मैंने नोटिस किया है फुटबॉल खेलने में भी जो लोग आते हैं ना जो बोलते हैं नहीं मैं तो अच्छा खेलता हूँ, वो ही सबसे ज्यादा वो होता है, सबसे ज्यादा वही उनका. एंड व्हाई वुड यू से दैट, राइट? तुम खेल रहे हो, तुम शायद जानते नहीं हो ओपोनेंट को, तुम क्यों बोलोगे तुम अच्छा व्हाई खेलते वुड हो? एनीबॉडी एवर से टू एनी स्पोर्ट कि मैं अच्छा खेलता हूँ, कि तुम्हें पता थोड़ी ना आगे कैसा क्या. एंड अगर पता हो भी तो देन आई मीन यू शुड नॉट बी सेइंग दैट, राइट? कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ पहले खेलने से पहले ही. अच्छा दूसरों खेलता को हो बोलने का मौका दो. अच्छा तो मतलब कोई कॉन्फिडेंस कभी ऐसे तो लाइफ में आया ही नहीं किसी भी चीज के बारे में मैं बहुत अच्छा एक्स हूँ. वो बोला ही नहीं गया कि यार करेक्ट, पता नहीं कौन क्या निकले क्या करेक्ट. नहीं. हाँ मतलब इतना बोल सकते हो कि मेरे को इंटरेस्ट बहुत है. हाँ आई मीन दैट सेइंग दैट इज फाइन. Okay guys, hello. Again I'll not you know divert too much from the topic. Let's get to the topic in hand. So test, you know, ICC test championship final is just around the corner. और you know test cricket का revival बहुत जरूरत था, and it has happened remarkably right over the years. Because if you remember 90s में सबसे बड़ा जो complaint था, and again Abhijit, I don't know how much you remember from the 90s, but 90s में तो मेन कंप्लेन था, पीपल बोलते हाउ कैन यू वॉच टेस्ट मैचेस यार, इतना बोरिंग होता है, आधे से ज्यादा मैच. अभी भी आई विल बी ऑनेस्ट अभी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं यार टेस्ट कैसे देख सकते हैं टेस्ट कैसे, और वही लगता है हर बार टेस्ट ही तो देखने वाली. बट आई बिकॉज वो लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि उनको वो अभी तक वो 90s में जी रहे हैं ना, उन्होंने 90s के बाद कभी टेस्ट मैच देखा नहीं है, तो उनके माइंड में वो इंप्रेशन बना हुआ है कि टेस्ट मैचेस बोरिंग है. एंड टू बी ऑनेस्ट 90s में पिचेस ऐसे होते थे वो बोरिंग हो, मतलब कुछ टाइम में बोरिंग भी हो जाते थे. एंड अभी वो T20 का, ज्वालिन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट ऑन चैट, कि T20 का चस्का लग गया है ना, इंस्टेंट वो मिल रहा है, तो ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, एंड पीपल आर नॉट वाचिंग इट. नहीं, बट आई ऑनेस्टली थिंक द रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट रिवाइवल, मतलब बिकॉज आई डोंट लाइक बच्चों, मतलब द यंगस्टर्स में कितना लोग अभी भी फॉलो करना स्टार्ट कर रहे टेस्ट क्रिकेट और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर. लाइक बट it has to do a lot with the fact that bowling मतलब just batsman friendly pitches का खत्म हो गया सिलसिला कि 900 बनाओ 1000 बनाओ, बनाते रहो मारते रहो, वो थोड़ा कम हुआ है, and that's why that has for me has been a major thing.
No, if you look at the, इस decade का और last decade में भी, the percentage of results, it's unbelievable. There's hardly any draws, which is amazing, right? And आजकल तो ऐसा होता है कि draws usually तभी होते हैं जब आपका वो weather kind of intervenes, तब जाके draw होता है. Otherwise draws होता नहीं है. तो इसलिए that's important. And ICC Chess Championship is again, I think, a great move. And last, in the discussion today, we'll talk about, I think there are still things they can do to improve stuff. वो तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ही बोलना चाहिए कि यार ये तो बहुत ही गंदा डिसीजन है, मतलब जो रवि शास्त्री ने भी बोला, सबने बोला है, of making it just one test. This is ridiculous. It should have been at least a 3-test thing, because the whole if you have had it over a period of 2 years, the culmination has to be worth it. So you have to give the other team a chance to come back. एक टेस्ट में तो it's gone. तुम्हारा कमबैक का चांस, तुम्हारा कमबैक इज द मोस्ट रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ अ स्पोर्ट, तो उसी को तुमने हटा दिया, तो तुमने हटा दिया. एंड द थिंग इज, आपका वो टेस्ट मैच में तो आई मीन बिकॉज इट्स वन टेस्ट, तो बेसिकली द रिजल्ट कैन बी अफेक्टेड इन अ कपल ऑफ आवर्स, एंड उसके वजह से पूरा championship final with all due respect, I mean, we are calling it the World Test Championship, but it seem like it is almost न्यूजीलैंड इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज एक है, इंडिया इंग्लैंड का, और ए इंटरसेक्शन बी करके बीच में ऐसे घुसा दिया. अरे यार, दैट हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो उसको ये ट्रीटमेंट, unfortunately problem, and I mean, nobody knew India New Zealand खेलेगा. It turned out like that, right? क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ खेलने वाला था. That was already there in the that's true. इंग्लैंड भी था. It just turned out कि इनके लिए एक्चुअली लॉजिस्टिकली थोड़ा अच्छा हो गया, आई थिंक. खर्चा बच गया थोड़ा. किसी टीम को क्वारंटाइन नहीं करवाना है, सो इट काइंड ऑफ वर्कड आउट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, अभिषेक एक मिनट. सो आई थिंक तो जो बोला था 90s में रिजल्ट्स नहीं आते थे वर्सेस अभी आते हैं. आई थिंक इट्स अ लाइक कल्मिनेशन ऑफ 2-3 things, correct? One is obviously pitches are better, batting standard has gone down because of T20, and obviously some of the teams like Australia, England ही ज्यादा टेस्ट खेलती है, but other teams are not playing that much of a test cricket, correct? उसकी वजह से results आ ही जाता है, because they don't have patience and techniques to survive 5 days. तो वो तो because of that sometimes you get the results. That's first point. And second, ये जो World Test Championship की बात है, I think it should have been a 3 match series, and that too one home match for India, one home for New Zealand, and one at I would say neutral venue. तो it would have made more sense. अभी ये तो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड को 3 मैच सीरीज मिला, 2 इंग्लैंड में प्रैक्टिस के लिए, तीसरी है. But why not, if we do a 3-match series, then why not all 3 at a neutral? Because the logistics अभी तो और भी ज्यादा with the quarantine and all, एक इसके home पे करना, एक इसके away पे करना, फिर एक neutral पे करना. इससे अच्छा जो भी 3 neutral पे ही कर लो. हाँ, प्रॉब्लम है वो क्वारंटाइन करने में 18 हफ्ते लग जाएंगे. हाँ, तो वो है. I'm just saying in general, without COVID, I think that should be the 3-month long, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि यार इंग्लैंड में अगर हो रहा है, यार इतनी इज्जत तो देनी चाहिए थी कि लॉर्ड्स में करा लो यार. नहीं, तो अभिजीत, you know the thing, right? तो लॉर्ड्स में ही था पहले, इंडिया ने मूव कराया साउथहैम्पटन में. अच्छा, इंडिया मूव्ड इट couple of, I mean, of course, जो वो लोग बोल रहे हैं, the reason India has moved it is to Southampton जो होटल है ना, it is just walking distance. So वो ट्रैवल का एस्पेक्ट नहीं था. लॉर्ड्स में रहने से तो क्वारंटीन करना डिफिकल्ट था, प्रैक्टिस के लिए एवरी टाइम आना. साउथहैम्पटन में जो होटल, रोज बोल के साथ में ही है होटल. सो दैट इज व्हाट इंडिया सेड. बट आई थिंक एक अल्टीरियर मोटिव भी था. आई मीन लॉर्ड्स में सपोर्ट ज्यादा, खराब सपोर्ट ज्यादा. इंडिया लॉर्ड्स में तो जीतता कम ही जीतता है ना. ईशांत शर्मा ने जिताया था एक गेम, पर अदरवाइज इंडिया लेकी तो लॉर्ड्स में खराब ही खेलता है. सो इंडिया एक्चुअली गॉट इट मूव्ड. So it was, and knowing India का जो पुल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ. India was able to move it. So that is the reason. So England ने तो सोचा था लॉर्ड्स में ही करेंगे. But चलो ठीक है, अगर ये दौर ही ऐसा है, अभी कोविड के चक्कर में बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में भी पड़ेंगे. बट मेरे लिए तो यार पता नहीं, मतलब द फैक्ट दैट अगर इंग्लैंड में फाइनल्स हो रहा है और कुछ भी हो रहा है, वो लॉर्ड्स में कैसे नहीं हो रहा, मेरे को तो वो वो गैलरी ना देखना, और वो कैप्सूल वाला बॉक्स ना देखना, वो बहुत ही अजीब है मेरे लिए. तो मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा कि ये कैसे. बट चलो ठीक है, इट मस्ट, आई मीन ये टाइम ही ऐसा है, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन एवरीथिंग. True. All right. So, okay, before we get into this, India, New Zealand traditionally have not been, rivals, right? ऐसा कुछ खास rivalry रहा नहीं इंडिया न्यूजीलैंड में.
but I have some very specific memories of India-New Zealand test matches. Can you guys think of anything you remember from the past? मेरे Anything को तो बस memorable? धुलाई याद है कि पिटाई हो रही है, इंडिया 100 के नीचे आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है। जो जो मेरे ख्याल से इंडिया का वर्ल्ड कप जस्ट एक किसी वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुआ था, उससे पहले इंडिया वाज स्काई हाई ऑन कॉन्फिडेंस, एंड जस्ट वो न्यूजीलैंड का वो हुआ सीरीज जिसमें बहुत ही पिटी। मतलब और सच बताओ तो इंडिया क्या, न्यूजीलैंड भी उसमें 100 से ज्यादा नहीं कर पा रही थी किसी भी इनिंग्स में और किसी भी उसमें। सो जस्ट क्रेजी बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, एंड इट वाज 2002, right before the World Cup. हाँ. हाँ राइट। तो और दो दिन में या 3 दिन में खत्म मैच, 2 दिन में खत्म ऐसे। और आई थिंक गांगुली ने तब ये भी बोला था कि यार हम लोग तो बुरा खेल रहे, चलो ठीक है, हम वो बाहर के हैं, ये लोग भी तो दे आर आल्सो प्लेइंग एज बैडली एज दैट, दैट मींस द पिचेस आर जस्ट समथिंग इज ऑफ विद द पिचेस। Right. सो Absolutely. And I mean, New Zealand में of course ऐसा रहा है. You know, and India, New Zealand के test matches, you're right. I mean, most of the times India had to face a lot of bowling friendly wickets. But Jwalin, any specific memories you have? हाँ हाँ है ना, एकदम बहुत ही अभी भी बुरा लग रहा है मुझे। आई थिंक द टेस्ट मैच और प्रॉब्ली मैच वी शुड हैव वॉन एक्चुअली, जो हम नहीं, लाइक वी वर लाइक न्यूजीलैंड इन फोर्थ इनिंग आई थिंक चेजिंग अ मेमट टोटल, मतलब वो कर ही नहीं सकते थे। बट आई थिंक ब्रेंडन मैकलम ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी उसमें, एंड ही सेव्ड दैट मैच फॉर न्यूजीलैंड। ड्रॉ हो गया और धोनी, Watling and McCallum, right? Watling या and McCallum. हाँ, और आई थिंक धोनी कैप्टन था, करेक्ट? So that is really a bad game for us, धोनी। and I think कैसे, मतलब fourth day, fifth day को हम out नहीं कर पाए, I can't believe. I mean, it's beyond, obviously flat हो गई थी pitch, but still I think we should have won that after getting those 4-5 wickets. वो last के 5-6 wicket नहीं ले पाए थे, very bad. मेरे पास actually I just realized, I was jotting down my memory. I realized कि मेरे को तो यार इंडिया न्यूजीलैंड का बहुत ही ज्यादा ही कुछ याद है, इतना तो शायद players को भी उतना याद नहीं होगा. I'll quickly run through these. So my first memory of an India New Zealand game is, अभिजीत तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए उस टाइम पे, 1988 में जब रिचर्ड हैडली ने रिकॉर्ड तोड़ा था, मांजरेकर was his 400th wicket. So I remember that. Then 89-90 में Tendulkar actually, you know, if you recall, Tendulkar got his first test 100 in England, but he actually got very close in a game in New Zealand 89-90 series में. वो 80 पे बैटिंग कर रहा था. At the end of the day he came back. I think I believe Danny Morrison था या मार्टिन स्नेडन था, उसने उसको 2 बॉल डाला, उसने 2 बाउंड्रीज मारे. 88 में he tried to repeat it and he got out. So that was another memory that stuck. And उस सीरीज में अजरुद्दीन ने I think ऑकलैंड में 192 बनाया था, and it was a great innings I remember from that series. उसके बाद of course 99 का मुझे एक टेस्ट मैच याद है. I think it was the first test where again same story in New Zealand की bowling friendly wicket, India first दिन में out हो गया. अजरुद्दीन ने I think century बनाया, but then India बुरी तरह हार गया वो. Then 2000 में of course Sachin scored his first double 100 against New Zealand अहमदाबाद में, because Sachin का हो गया था, 11 साल खेल लिया, he's a top batsman, he's not scored a double 100, so I remember that. Then हाँ sorry अभिजीत. नहीं ये वाला याद है मुझे एक और मेरे को पता नहीं कोई एक ये भी याद आ रहा है कि मे बी इट वाज दैट सीरीज ओनली, यूपी में या कहीं पे शायद मैच था, और ब्लैक फ्लैग्स पहनने की बात थी, मतलब ब्लैक बेसिकली कुछ एक था कि प्रोटेस्ट चलने की बात थी कि ब्लैक पहन के आएंगे, एंड द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज रूलिंग देयर, उनको डर लग रहा था कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो जिन्होंने भी काले टी शर्ट भी पहने तो उनको भी टी शर्ट्स भी हटवा दिए थे. तो ऐसा कुछ हुआ तो मुझे याद आ रही है. And interestingly, and I just remembered उस सीरीज में ना there was a game जहाँ पे इंडिया ने follow on avert नहीं किया था न्यूजीलैंड पे, and when match fixing का चल रहा था ना कपिल देव पे, that was one of the things that they had talked about, that Sachin was the captain, he wanted to you know put them in second time, but Kapil Dev kind of forced him, and then Kapil Dev ka explanation was, you know, the bowlers were tired and all that. No, but Kapil Dev ka forced him in, and after that in the match post match presentation Kapil Dev said that I don't know, ask the captain. So that was the thing that everybody had issue or ki, and Sachin was ki, he only said that and all, and after that like ask the captain, it was his decision. So he said something like that, which was a big so a lot of hue and cry around that. Exactly. And then of course uske baad I think 2008-9 series, that is the only series India has won in New Zealand. 1-0, Sachin scored a 160 and India won that first test match. Uske baad Gautam Gambhir was
phenomenal, right? India saved that second test match 137 बनाया उसने कुछ 7-8 घंटे बैटिंग किया. Then third test match में India again, it was very similar to the Brendan McCullum story in that third test match. He had scored again. I think Gambhir scored another 160 or something. India scored a huge first innings total, and these guys were 8 down in the fourth innings, but India couldn't get the 2 wickets. And then you already spoke about the McCullum and Watling partnership. And then of course India last series तो सबको मालूम ही है India कैसा खेला. 2-0 हार गया. So these are kind of my memories of India New Zealand. Okay, so let's talk about the form of both the teams coming into the final. So Abhijit, you go first. The form, obviously, we have just witnessed to आज ही इंग्लैंड की धुलाई करी है न्यूजीलैंड ने. तो न्यूजीलैंड इज ऑब्वियसली ऑन कॉन्फिडेंस स्काई हाई है उनका. एंड इसमें तो केन विलियमसन भी नहीं खेला, तो वो भी वापस आएगा. एंड कौन है वो जो इंडिया में आईपीएल के बाद रुक गया था एंड वापस आने वाला है पेसर, ट्रेंट बोल्ट भी इन दोनों मैच नहीं खेला अभी, तो ट्रेंट बोल्ट भी वापस आएगा. ट्रेंट बोल्ट खेला, ये वाला तो खेला. ट्रेंट बोल्ट सेकंड मैच खेला, वो खेला. सऊदी नहीं खेला सेकंड वाला. सॉरी, हाँ, सऊदी प्लेड द फर्स्ट वन, बोल्ट प्लेड द सेकंड वन. ओके, हाँ, सॉरी, अच्छा, फिर मैं वो कंफ्यूज हो गया वो. बट हाँ, सो टीम सऊदी एंड ट्रेंट बोल्ट दोनों साथ में खेलेंगे, तो दैट वुड बी सो फॉर्म न्यूजीलैंड इज, I mean, I honestly think things are very much in New Zealand's favor. It will be, but this Indian team has done great, and every time they are against, their backs are against the walls, they have done superb, and obviously we want that to happen. But it's very much in New Zealand's favor, be it form, be it just adaptation, being adapted to the whole thing. India का पास तो अभी ये भी नहीं है ना कि फर्स्ट 11 के साथ कुछ ट्राई कर लिया, देन सी फिगर आउट कि क्या 11 होने वाला है क्या नहीं. तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है. यू जस्ट हैव टू गेट इट राइट इन द फर्स्ट वन इटसेल्फ. और उसमें भी अभी कितने बॉलर्स खिलाए, मतलब बेसिकली कितने पेसर्स खिलाए, कितने, मतलब शामी या सिराज में किसको ले. शामी का लास्ट टाइम जो फॉर्म रहा हुआ है उस बेसिस पे, और वर्ल्ड कप बेबी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रहा हुआ है उस बेसिस पे, या सिराज बीइंग द स्विंग बॉलर. तो it's very stacked up against India. बहुत ही it's very much against India, everything right now. So पता नहीं, I just hope like hell that India wins, but New Zealand का बहुत ज़्यादा, everything is very much in their favor. No, great point. Jwalin, what is your take? Yeah, so I think I agree, because unfair had to have this after New Zealand played 2 games in England, correct? Having said that, I think smartly, like they are definitely in form. Their batsmen are scoring big runs. कौन है वो भाई साहब, वो न्यू ओपनर आया है कॉनवे, मैच के 200 मार गया. सौरव गांगुली का रिकॉर्ड सारा खराब कर दिया यार. क्या मजाक चल रही है. South African, correct? Again, one of the South Africans migrated to Kiwi. But anyway, so their top order is doing good with Kane Williamson back in the side. I think it would be difficult for us, like for India, to contain those guys. Now on the top of it, their bowling unit, correct? I mean to say they had a 2 different bowling lineup in first match versus second game, and dono itne lethal the. If they merge best of both the lineup, so I think it would be difficult for Indian batsmen to survive against them. Like Saudi bowled. कौन है वो 6'8" वाला, what's his name? Jamieson. But I think वो शायद न भी हो in the playing lineup, मुझे ऐसा लग रहा है, because they have like other better options to put like in 11. But anyway, I think with all these things around, and India का opening अभी भी fix नहीं है. Like we tried 2-3 different combination last. So India ने, first of all, they don't have a warm up game against non-Indian side. Second, अपना batting lineup is not fixed, and dilemma around bowling lineup, correct? I would say 80-20 or 90-10 with New Zealand. I think हम हारने ही वाले हैं. It's just it's formalities है कि भाई दे दो New Zealand को. But यही the thing, that is the thing which is pushing, because it is 80-20 or 90-10 stacked against India, because their backs are so much against wall, and every time this squad has been in this situation, they have जो पाकिस्तान का बोलते थे ना, cornered वाला, जो पहले वो पाकिस्तान cornered tigers. I think that applies a lot to the current Indian squad, and that is the, मतलब it will be very वो thing, but
Yeah, that's the only thing I'm giving in favor of India कि वो बिल्कुल कुछ कर सकते हैं तो पता, but yeah, so much against them, so much against them. चलो Difficult hai, because we have traditionally always lost or not done a good uh, like play in the first game, correct? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, but anyway I think I also would like to believe that India would probably bounce back अगर ऐसा हुआ तो. Even the cricket romantic cricket approach में भी देखा जाए उसके भी हिसाब से न्यूजीलैंड के साथ जो वर्ल्ड कप में हुआ उसके बाद it would be a full circle for them to win it. So even in that aspect of it न्यूजीलैंड का जीत दिख रहा है. But हाँ, and Abhijit, just to so that you know, so ज्वलन का ये टेक्निक भी होता है. ये जनरली हमारा क्रिकेट डिस्कशन में वो इंडिया को स्लेज करता है बहुत, ऐसे बोलेगा इंडिया ये नहीं है वो नहीं है. हार्ट एंड हार्ट आपको कुछ जो लोग ज्वलन को जानते नहीं उनको लगेगा कि ज्वलन तो एंटी इंडिया है. ऐसा नहीं है. दैट इज हिज वे ऑफ मोटिवेटिंग इंडिया. बोल के अरे गंदे हैं तुम लोग, jinxing the jinx. हाँ, so that is ज्वलन's technique. But I think you guys have covered it pretty much, right? I mean, form book is definitely with New Zealand. Plus, though international games khelna, I mean, you are almost like a well-oiled machine, and what helps is you've been successful. They would have won the first game also, right? Whether अगर intervene नहीं करता, they would have won the first game. अगर ये भी होता ना कि लंबा इनिंग्स हुआ and the bowlers become tired, तभी भी इंडिया को कुछ फायदा होता. ये भी नहीं हुआ. लाइक जो ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ती हो गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज कि इतनी बॉलिंग कर ली थी, पुजारा ने उनकी पीठ ही तोड़ दी थी ऑलमोस्ट. सो इवन इफ दैट वुड हैव बीन द केस, दैट वुड हैव स्टिल बीन एडवांटेज, बट वो भी नहीं हुआ. एंड इट वाज जस्ट चलो, बिकॉज इतना पैशनेटली सब लोग टीम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो व्हाई डोंट वी डू दिस? आई हैव द स्क्वाड्स इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड. मैं भी व्हाट अभिषेक, आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट एक्सेल शीट. एटलीस्ट यार मैंने अभी ना इसको वो किया, फटाफट ऑन द फ्लाई किया. एंड आई नो मैं एक्सेल में करना चाहिए था, बट कम ऑन गाइस. नहीं, मैं आपसे इसलिए सोच रहा था क्योंकि बैकग्राउंड डेलोइट वाइज, तो मैं सोचा यार कुछ तो ट्रैकर वाली बात होती, कुछ तो उसमें होता तो मजा आता. हाँ, ऑफ कोर्स आई जस्ट रियलाइज हम तीनों ने ये किया हुआ है उसी कंपनी के लिए. तो हाँ, मे बी यू आर राइट, बट गाइस, लेट्स जस्ट गो विद दिस फॉर नाउ. ओके, as Abhijit would say, right? बड़े देशों में छोटी बातें ऐसी होती रहती है. चलो, so let's go with this. So, these are the two squads, and हम लोग, since we were talking about the team, let's talk about what we think. Hi, how are you? Hello. Hey, follow Test cricket, हाँ? पापा बोल रहे, पापा को कंपनी नहीं मिला. वो he is not able to hear you. I am on Got it. I'll pass on. Okay, no. All right. So, before we get into selecting the team, I'll provide you some input, like experts on TV do. So just to give you some background about the venue and, what has transpired in the venue. And then let's three of us try to select a playing 11 for, both India and New Zealand based on that. So some of the facts of, this particular Rose Bowl venue is, so इस venue में last 3 test match में England, they were the home team of course, they were not able to win. Last 3 test match जो हुए हैं इसमें, उसमें वो लोग जीते नहीं हैं. In fact, they have lost 1 game to West Indies. Okay, that's key. And now you will understand possibly India's rationale, because India at one time I think was thinking possibly England आएगा final में. So that is one of the factors. The other interesting factor was spinners have virtually not done anything in those test matches. In fact, even if you look at last 5 test matches, it's been, pace dominated. Also, interesting thing is last 3 test matches, all 3 have been hit by bad weather. But when were the last 3 test matches? Which months were them? Last, हाँ, 1 साल पहले था. 2 test matches 1 साल पहले थे पाकिस्तान के साथ. But इसमें तो 6 दिन भी ले रहे हैं ना? हाँ, they have an extra day, so maybe that may not impact it. But वहाँ पे solid rain intervention हुआ था. And like I said, spinners have not had success at all. 1-1, 2-2 wicket के अलावा. And of course, as expected, the most successful bowler in that has been Jimmy Anderson. So basically, bottom line is a good swing bowler can be devastating in this kind of condition, right?
So before we actually look at the squad, I think keeping all that in mind, my initial comment would be, I think India made a big mistake not picking Bhuvneshwar for this series, especially English But conditions. Bhuvneshwar himself opted out, right? Because of injury. He's in the Sri Lanka tour, so obviously he did not, right? वो श्रीलंका में तो वो वाइस कैप्टन है सेकंड टीम में. But कुछ हुआ था in which Bhuvneshwar Kumar himself said something. There was some intent from his side also of not. Correct. Really? Okay, I was not aware of that because No, I have a background. मैं बताता हूँ. तो क्या हो गया? I think some politics has been played. I think ऐसा tweets या कुछ news आए थे कि someone close to Bhuvneshwar Kumar said कि he is not interested in playing longer format. He wants to focus on T20, correct? but और उसके बाद statement आया ना, उसका तो statement आया पूरा. हाँ उसके हाँ बाद, but हाँ. उसके बाद आया, उसके बाद स्क्वाड आ गया, उसमें नहीं था, फिर उसने क्लैरिफाई किया कि those are like false rumors. I want to play longest format for India. So कुछ तो हुआ. I don't know what happened, but मतलब because there was something no way Bhuvneshwar Kumar को drop किया जा रहा था because everybody was basically looking forward to having Bhuvneshwar Kumar back. उसका तो T20 का जो सीरीज भी हुआ इससे पहले जस्ट तो उसमें भी हाँ तो वो भी it was one of the major things of that was Bhuvneshwar Kumar will be back after this and he's becoming that. So I don't think that it was dropped as much as it was. There was definitely some intent or something around that. वो बाद में उसने भी बोला बट पता नहीं कुछ तो था उसकी तरफ से भी. हाँ, and if you see, आपका the swing bowlers are the ones who are being successful, who have been successful on this ground. Plus even आप ground छोड़ दो, आप last दो टेस्ट मैच भी देख लो. First match में Saudi kind of wreaked havoc. इस वाले में Matt Henry and Bolt both bowled really well. So India is going to miss a swing bowler, I think. नहीं सिराज है ना. Well, Siraj again, I mean, he's not an out-and-out swing bowler, right? He's more of a seam bowler. I mean, swing bowler तो हमारे दिन में देखा जाए तो वो भुवनेश्वर कुमार है. नहीं हाँ भुवनेश्वर कुमार तो नहीं, but I think मतलब best अभी इंडिया में अगर अभी जो present squad में swing bowler तो सिराज को ही बोलेंगे. हाँ मतलब that I agree. I think present squad में possibly Siraj is the best swing bowler. But if you look at अभी most likely Siraj may not even get a game, right? That's the one reason I feel उसी reason की वजह से because they don't have a swing bowler. मेरे को लगता है सिराज might just get a go ahead before some other people. Okay. So perfect segue. So guys, let's see, who do we think? First of all, let's talk about the combination. What combination you think India is going to play? ज्वालिन आप बोलो ना पहले. हाँ. Yeah, so I'll go with 4 seamers because anyway traditionally spinners चले नहीं है उस पे. तो 4 seamer, one spin all rounder, and then 5 batsmen. Okay. What do you think, Abhijit? नहीं वो तो obviously है ही. कंसिडरिंग स्पिन 2 स्पिनर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस टीम में. 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. मतलब यू हैव टू फॉर इंग्लैंड एंड फॉर द पिच एंड एवरीथिंग इट हैज टू बी. इट्स अनफॉर्चुनेट. इट वुड हैव बीन द बेस्ट अगर 2 स्पिनर हो पाते, बट इस कंडीशंस में 2 स्पिनर इज एज गुड एज हाराकिरी. तो वो तो हो ही नहीं सकता. सो दिस हैज टू बी द कॉम्बिनेशन. इफ एनीथिंग there would have been a slight bit of thought given at not having any spinner at all, but that would also be little naive and immature कि मतलब दोनों ही जडेजा अश्विन को ना खिलाना तो वो भी थोड़ा weird ही हो जाता. तो it has to be that has मतलब yeah, I think Jolin is spot on with the combination. वो तो होना ही पड़ेगा. मुझे I get this feeling India might go 3 seamers 2 spinners. And I'll tell you why, because हारेगा ऐसा करेगा तो जरूर हारेगा. I'll tell you why. I think one of the reasons I'll tell you again, this again obviously may not happen. The reason I'm saying this is I think India को बैटिंग के बारे में भी सोचना है, right? Problem is India अगर 4 वो खिलाएगा, India 4 पेसर्स खिलाएगा, 1 स्पिनर खिलाएगा. So India basically has like a really long tail, right? And you have to remember इस conditions में, and if you even see the last test match यहाँ पे भी, वो tail end runs were very important. पीछे players ने काफी run बनाए हैं. And I think just because of that, I mean, what you guys say make complete sense, but I think as a safeguard, India might go that route. And what might be encouraging India is, पहले क्या होता था, you know, I would say 3-4 साल पहले तक India definitely would have played 4 seamers. But if you see, Ashwin has bowled a lot better
Ashwin, Jadeja have bowled better abroad over the last 2-3 years. I mean, case in point, of course, Ashwin bowled really well in Australia. Yeah, absolutely. उसके पहले भी, if you see, जडेजा ने भी अच्छा bowling किया था ऑस्ट्रेलिया में. इंग्लैंड में भी उसको एक टेस्ट मैच मिला था. He bowled well. So I get this feeling just so that India has some cushion in batting, and that India's tail is not that long, because honestly, in today's cricket, you cannot afford to have your 8, 9, 10, 11 as absolute duds. And India अगर 4 pacers खिलाता है तो practically that is going to be the case, right? 4 पेसर खिलाता है तो 8, 9, 10, 11 में इंडिया का एकदम नो बैटिंग एट ऑल. दैट इज द रीजन आई थिंक इंडिया माइट गो 3-2. सो यहाँ पे एक टेक्निकल कमेंट्स है, करेक्ट. सो आई थिंक जाडेजा को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड टॉप 6 बैट्समैन, करेक्ट, 3 या 4 लेफ्ट हैंडर्स है. So both the openers are left-hander. Then Henry Nicholls is left-hander. I mean to say Santner खेलेगा तो भी. So like there are too many left-handers in New Zealand squad. Doesn't make sense to have Jadeja as a spinning all-rounder in the team. Is the logic behind him not being picked up in top 11? Agreed. I think again that logic is going to be applied if India decide to go with one spinner, right? If India decides to go with one spinner, then Ashwin will be the one spinner because of the presence of left-handers. Correct. But what I'm saying is, the reason I'm saying India might go that route is just because India's batting will become considerably weak. I mean, honestly, in today's cricket, I don't think you can go with 4 duds in your batting lineup, especially in conditions like England. और वो लोग की का टेल बहुत स्ट्रांग है, मतलब उन लोगों का टेल खेल लेता है, तो मतलब हाँ एक्चुअली उनका टेल, उनके तो काफी लोग पीछे वाले भी खेल लेते हैं. उनका तो सऊदी भी ठीक बैटिंग करते हैं. और मन में तो हमें ये मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि इंडिया की बैटिंग तो अश्विन प्लस टेल ही होती है बहुत बार. ऐसी सिचुएशंस में अश्विन और टेल तो उधर से ही स्टार्ट होता है. तो But you guys won't like me अगर मैं बोलूंगा किसी, if you are thinking about long tail, I think 4 पेसर खिला रहे हैं तो I think शार्दुल ठाकुर should play, because आ गया शार्दुल का सपोर्टर आ गया. But I'm just telling you, because he played one of the key inning in Australia, correct? He has that confidence. उसने wickets भी लिए थे. I guess अगर तुम 4 पेसर से खेल रहे हो and then you're worried about your tail, then Shardul Thakur should be in your team. So my argument to that, Jolin, would be, I think if in place of whom, if I was just want to know in place of whom. हाँ, मतलब वो तो तुमको देखना है. सिराज बोलेगा ना तुम? या सिराज की जगह पे शार्दुल ठाकुर खेलेगा. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि I don't think अगर इंडिया 4 पेसर खिलाएगा तो इंडिया cannot leave out Shiraz. Come on guys. I mean, he's been our best bowler. तो शामी को बिठा दो, शामी को. I don't care. See, as long as if you want 4 pacer, I think शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेगा तो डिजास्टर हो जाएगा. Anyway, बैटिंग बहुत कम हो जाएगी, टेल खेलेगी नहीं, तो ठाकुर तो होना ही चाहिए. I'm telling you, that's how it should be. But anyway, तो काम करो ना अभिषेक, आप लिखने ही लग जाओ ना, ज्वलन की टीम 11 है, कौन से पेसर्स कौन है, देखने ही लग जाते हैं ना, थोड़ा सा मजेदार. हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ. बैटिंग से चालू करो. नहीं, बॉलिंग से चालू करो, बैटिंग बाद में आता है. अच्छा चलो ठीक है. Let's have it. So my pacers, Ishan Sharma, like no doubts about it. Bumrah, no doubts about it. और शमी भी खेलना चाहिए. So and 4th choice would be Thakur and not Siraj. Okay. And then Ashwin खेलेगा instead of, like not instead of, but Ashwin should be the guy, not Jadeja. Okay. बाकी बता, टीम अभी कंप्लीट कर दे. टीम कर दो. या बैटिंग में उसमें भी कंट्रोवर्सी है, but I think I'll say Shubman Gill and Rohit Sharma. तूने रोहित को पिक कर लिया? हाँ, मतलब मेरे पास और एक मैवरिक पिक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में. पुजारा, तू अभी तेरे साथ मैंने इतना बात किया ना, मैं I might be able to guess that also. तू क्या पिक करेगा? हाँ, What's your guess? मैवरिक I think हनुमा विहारी. विहारी should open with Shubman Gill. Got it, देखा? Because वो ऑफ स्पिन भी डालता है, so that would have been a like then you can, yeah, but anyway. So Rohit Gill, कोहली बॉलिंग ही नहीं कराता उससे. हाँ, वो कराना पड़ेगा, बट उसको पुजारा, कोहली एंड राणे एंड पंत. ये तो स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला इसमें. सो ओपनिंग में ही जो होगा वो होगा. Actually, my brother should have been there. अवेकी, वो उसका और ज्वलिन का तो सॉलिड चलता है वो जडेजा को लेकर. क्योंकि my brother. But do you want to put Gill over there or you want to put Vihari?
नहीं गिल तो रहेगा ही रहेगा, रोहित की जगह पे हनुमा विहारी, सॉरी। अभिजीत का इज Yeah, अभिजीत Shubman का Gill इज will always play. सर Rohit Sharma, I would even इन go with इंटरेस्ट ऑफ Mayank अगर इंडियाज यूनिटी रोहित शर्मा को तो ये तो नहीं कर सकते यार। मयंक को मैं मतलब खिलाऊंगा, अगर मैं कोहली होता तो मयंक को खिलाऊंगा, रोहित को सर नहीं, बट आई दंगे हो थिंक आई जाएंगे डोंट सर वांट। बाहर, अगर रोहित शर्मा को निकाल दिया दंगे हो जाएंगे बाहर। मैं हमारी सेफ्टी के लिए सर ये मत बोलो आप। ये एक्चुअली मेरे को रोहित को रखना है टीम में, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव गॉन विद मयंक एंड शुभमन, बट एनीवे रोहित, लेट्स हैव हिम एज अ राइट नाउ, फॉर नाउ। उसको he doesn't want his house to be Yeah, stoned. but on a serious note, Jolin and Abhishek, you too, how do you guys feel about Shubman Gill का जो IPL चल रहा था? Because उससे पहले तो ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही सही, इंग्लैंड में इंग्लैंड के सीरीज में थोड़ा सा नीचे आया उसका, और IPL में तो बहुत ही डट रहा उसका। तो मतलब like what I was feeling towards him, I really started having second thoughts about what I was feeling towards him after the last few months. So do you think that Gill just walks in that team? I think he will, Abhijit, because mainly again, I think वो ऑस्ट्रेलिया का जो हैंगओवर है ना, I think अभी तक सबके माइंड में है, if you really look at it. Especially अभी ICC ने भी बोल दिया greatest series of all time, and keeping all that, I think Gill को वो लोग they will give him another chance here. And one तो of प्रॉब्लम है ना साला, अगर तीन मैच होता ना तो ये सब पता चल पाता, ये एक मैच में you just have to get, it's just so I know, frustrating. and I agree. I mean, his form is debatable, but also I know a lot of people. I am a big fan of Rohit Sharma, but in limited overs. Test match mein, I know he got buckets of runs. He was a top scorer against England, but I mean, I just don't remember anything he's done in Come on, these but four or it'd be five criminal to drop him. You can't even think about it. I'm Like, not you saying, can't. but again, what I'm saying is the feeling you have about Gill, right? And I also have about Gill. I'm very similar in my thoughts about Rohit Sharma. And again, I know he's going to walk into the side, no questions asked. But I personally think he's not proved himself as a good test player in the Sena Nations. So that whatever question mark I have over Gill, I have the same over Rohit Sharma right now. इनफैक्ट गिल का तो इतना गिल शॉर्ट का करियर और रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस और वो सब तो मतलब हम नहीं कंपेयर कर सकते ना, थोड़ा तो हमें। I know, so I mean that might work against him, right? कि उसका एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद उसने सेना नेशंस में he's not played one impactful innings. उसका अभी कितना टेस्ट मैच, I agree, मतलब उसका if you see टेस्ट चैंपियनशिप में he's the second highest scorer for India, he averages 65, but उसके सारे रन इंडिया में ही आए हैं। 3 सेंचुरीज उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मारा, 2 डबल हंड्रेड्स अभी इंग्लैंड just that the people like basically in our batting lineup, Rohit Sharma and Kohli, these are all just match winners. मतलब ये ऐसे, मतलब जिनका एक बार अगर वो सीन हो गया, they can change things around just by themselves. तो इसीलिए नहीं, agreed again, but Kohli has done it, but Rohit Sharma is yet to do it in Sena, right? उसको करना तो चाहिए। अभी उसको 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में भी मिला था, he didn't do anything, एक 50 मारा उसने, and he was so और वो भी जो विकेट जैसे दिया ना, मतलब ऐसे नीथन लायन को उठा के मारा सीधा ऊपर। So keeping all that in mind, I mean Rohit Sharma definitely has, I mean he needs to prove it, because I honestly think कि as a test opener, and maybe I'm wrong, मुझे लगता है ये मैच और 5 मैच उसको मिलेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट में। If he fails, then I think India should move away from Rohit as an opener in the future. But I agree with that, but I don't think he will fail. I think he will. And Rohit Sharma is, end of the day, everybody here we keep talking about Rohit Sharma being potential captain and everything and all. मतलब वो ऐसा वाला सीन तो उल्टा मैं हमेशा कोहली वर्सेस रोहित शर्मा में कोहली साइड पे रहता हूँ, बट मैं रोहित शर्मा को ड्रॉपिंग के लिए भी मतलब बोलना थोड़ा सा। बट अभी इवन कैप्टनसी के बारे में बात करो तो इट्स लिमिटेड ओवर्स, राइट? इट्स नॉट टेस्ट मैच में तो नहीं बनेगा वो कैप्टन, आई थिंक। गो अहेड। बट अभिजीत, मैंने रोहित शर्मा को टीम में सिर्फ रखा है जस्ट अभिजीत आपके लिए, बिकॉज इसमें क्या होगा लास्ट में, मतलब मैं भी अभिजीत रोहित को नहीं रखता था, अभिषेक भी निकाल देता था, फिर 2-1 हो जाता है, इसके लिए वो रखा हुआ है। सो आई एम सपोर्टिंग अभिजीत, इसलिए रोहित मेरी टीम में, अदरवाइज मैं लेता भी नहीं उसको। यार मेरे को तो यही लगता है कि रोहित को अगर निकाल दिया ना टीम से, मैं कह रहा हूँ लॉन्गर रन में ना, मतलब बहुत टीम डायनामिक्स,
team issues, बहुत सब कुछ lead कर लग जाएगा, even if somebody goes that route की, because Kohli also will never be able to take a decision of dropping Rohit Sharma, because everybody will then suspect him कि ये तो politics कर रहा है, इसीलिए निकालना चाह रहा है, अपना threat को निकालना चाह रहा है. Nobody will think that it's because of form and team wise decision and all. Everybody will think कि ये कमीनापन कर रहा है, sorry pardon my French, but तो इसीलिए भी वो डिसीजन नहीं लेना, नहीं हो पाएगा वो कि उसको ड्रॉप, रोहित शर्मा को ड्रॉप करना. बेस्ट केस सिनेरियो क्या करना चाहिए मालूम है? गब्बर को लेके आना चाहिए था यहाँ पे और रोहित को वहां पे कैप्टन बना के श्रीलंका भेज देना चाहिए था, तो कंट्रोवर्सी नहीं होता था, बिकॉज ही प्रोबब्ली इज कैप्टनिंग इंडिया एंड श्रीलंका एट द सेम टाइम वी हैव अ शिखर धवन इन टेस्ट स्क्वाड, और मे बी आई थिंक वो उसको खिलाओ मत या खिलाओ, दैट डिपेंड्स, बट वैसे मतलब पॉलिटिकली करेक्ट हो जाता. बट एनीवे अभी भी डायलेमा में शिखर धवन एज कैप्टन तो चलो मेरे को वैसे भी मतलब आई डोंट थिंक, मतलब ही इज अ ग्रेट गाय, आई लव शिखर धवन, ही इज सुपर चिल, ही इज सुपर अमेजिंग, उसका एटीट्यूड सब कुछ में लगता है, बट हाँ वो ही डजंट सीम लाइक कैप्टन, मतलब वो लोड ही नहीं लेना चाहता ऐसा वाला, मतलब इट्स नॉट समथिंग, इट्स लाइक हिज डिजायर भी है उतना या नहीं मुझे नहीं समझ आता, बट चलो ठीक है. वो बंदा जब पानी भी सर्व करता है वो इक्वली खुश लगता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट. He's such a great guy, so likable, his attitude towards everything is so amazing. तो शिखर धवन बहुत सही लगता है, बट वो एज कैप्टन कितना पता नहीं, होना खुद से वही समझ नहीं आता. चलो अभिजीत आपका बताओ, आपके बॉलर्स बताओ. देखो मेरे लिए बुमराह तो टॉप है, ठीक है. बुमराह के बारे में we should talk about him honestly. On current form, Bumrah is not so hot, right? I mean, if you see it, even England के साथ test matches में he was okay. I mean, Shiraz seemed the more penetrating bowler than Bumrah. And Bumrah ने इस बार IPL में भी मतलब जितना वो करता है उतना तो किया नहीं. If you look at him, और उसको predictably उसको राहुल ने अच्छा उसका धुलाई किया, केएल राहुल ने, जो एक गेम में भी, and उसका उतना impactful नहीं था बुमराह. मैं honestly बताऊं, सच मैं अगर सच बताऊं ना, तो मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं को क्या प्लेइंग 11 चाहिए कि क्या नहीं चाहिए. मैं डिसाइड, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गेट इट राइट इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ. मेरे लिए जो पक्का वाला है कि एक पहली बात तो शार्दुल ठाकुर तो नहीं होना चाहिए उसमें. सिराज ये तो मेरे दिमाग में है कि सिराज ओके, शामी, अब मेरे को फोर्थ सीकर बताओ अभी. ईशांत शर्मा वुड एक्चुअली, ऑप्शन है ईशांत एंड उमेश है ऑफ कोर्स. नहीं उमेश, ईशांत में तो ईशांत शर्मा comes in the whole thing. Okay. Yeah, I'm just trying to think of things, and yeah, I guess this is the best. This is the best four. As you can see, I'm not able to make up my mind myself, and मैं खुद कितना sure हूँ कि नहीं, but Abhijit, Ishant Sharma only plays test cricket for India. The matlab there is no way, he will be dropped unless he is unfit. Or I get that. See, I get that point, but हम अगर best 11 की बात कर रहे हैं तो that should not be the criteria. But in any case, he deserves it also. I'll be honest. He really breaks his back and he deserves it also. It's not just for position की और कुछ नहीं खेलता तो इसी, that's not the only reason he should be there. But Ishan definitely deserves it. Bumrah, Siraj, Shami, ये मेरे लिए ये चार. This is okay. I'm making up my mind. हाँ ये चार है मेरे लिए. Ashwin again bowls his heart out and everything. Correct. And पीछे से ही शुरू करते हैं क्योंकि पीछे से ही शुरू कर रहे हैं, तो पंत पहले ले लेते हैं. Okay. फिर रहाणे आ गया. फिर आ गया कोहली पुजारा. अब और मेरे लिए रोहित तो पक्का है. अब बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये जो स्पॉट जो है ये गिल को जाना चाहिए या हनुमा विहारी को जाना चाहिए या मयंक अग्रवाल को जाना चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी बेचारे को क्या ही करना पड़ा ड्रॉप हो जाने के, मतलब he just went out of the scheme of things just in a couple of matches. ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में he just went out of the picture and बेचारे को वो ही नहीं हुआ. And before that, even in the last Australia tour, I think, or something, he had been a very he was kind of considered almost
a bankable person. So even Mayank Agarwal, I don't know. So I'm very confused. I'm genuinely very confused. I guess रख ही लेते हैं, गिल को ही रख लेते हैं. सोचो हम लोग सिलेक्टर्स को बहुत गाली देते हैं, but it's not an easy job, guys. Yeah, But but abhi- it's a easier job if you have like a series. You just have to get the playing 11 absolutely right. It's too much to just get right on one bloody match. It's unfair. It's really unfair how, because कोई ये भी नहीं है ना देखने के लिए कि इस पिच में कैसे कर रहे हैं या इस कंडीशंस में कैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ देखने को ही नहीं है. But this is crazy, huh? But you don't have Ishant in your team. This is impossible. I mean, this is not going to happen even if you are a selector. मतलब team में रहेगा तो coach and captain will make sure that Ashwin will play. Abhishek. नहीं, I'll tell you my rationale. Okay, so बहुत ही गट्सी आपने मारा है, ये तो मानना पड़ेगा. he came back after an injury, right? He was not there in Australia. He came back after an injury. England में he was bowling very very short spells. If you see England Test series में भी ज़्यादा bowling नहीं कर रहा था वो. So again, I'm not sure about his match fitness, to be honest. ईशांत शर्मा. And I'll tell you another thing. Especially मेरा जो combination, if you see, I'm playing three bowlers, right? Three pace bowlers. Considering that, if I'm going with three bowlers, I don't want to risk with Ishant Sharma. Especially he's not, he's been out for a while, and वो England के साथ he did not look fully match fit. His pace was down. He was not bowling that much, so that is the reason. And Shami का भी मैं same reason देता, but Shami's pace was considerably higher. If you look at IPL games में भी खेला, अरे पर इंडिया में धूप में बॉलिंग करना वर्सेस इंग्लैंड में सीमिंग कंडीशंस में बॉलिंग करना, मतलब थोड़ा सा तो उसके. हाँ, मेरा रैशनल यही है अभिजीत की शामी और उन दोनों का सेम हालत था, दोनों इंजर्ड थे. शामी looked fitter, he was bowling faster, he was bowling better than him. That's the reason. Shiraz I'm going to pick because I think Shiraz has been our best bowler over the last 6 months. If you see, उसको तुम उधर देखो, दुबई में देखो, उसने अच्छा bowling किया था before he made his name in Australia, right? Australia में तो देखा, we saw what he did. Even England के साथ Test series में the way he bowled. And then IPL में देखो बैंगलोर के लिए क्या bowling कर रहा था वो slog overs में. So honestly, right now, on current form, I think Shiraz is possibly he's bowling the best out of everybody. He's bowling even better than Bumrah. Bumrah comes in purely because of what he's done over the last 2-3 years, right? Again, no debate there. And I think right now, Shiraz ko I cannot leave him out of the team purely because of that. And uska, I just love his personality, man. He's bouncing so around, amazing. He's smiling. You should see the way he celebrates, other people. Others' achievements. Achievements. He's just a joy to watch. So again, and honestly, I was never very hot for Ishant Sharma, ever. I know he's been amazing, 19-20 uska average hai usme. Somehow, वो उसका Ricky Ponting को जो उसने जो किया था उसके बाद, he's damn lucky to play 100 test matches. I'll be really honest. Nobody in the history of the game has played 100 test matches. उसको जो उसने agreed, he took it with both hands. Last 3-4 साल में he's done it. But he was very lucky to be able to get so many games until that point. Because काफी लोग यार, he averaged 38-39 for the longest time. And उसको फिर भी खिलाते थे बहुत ज्यादा. नहीं, बट अभी ईशांत शर्मा पहले कैसे करता था वो तो बात अलग हो गई. Like अभी right now so when a person selects a team, right, तो उसका वो biases वगैरह तो आ ही जाता है, right? नहीं, मैं मतलब उस हिसाब से तो पंत ने लास्ट 2-3 साल कैसे किया था, बट पंत तभी हमारे लिए तो मतलब डिबेटेबल क्या बता, दूर से वो नहीं है. He is the one of the major pulls. We would stay up at night and watch Pant play. तो absolutely no, Abhijit, and देखो एक चीज रहता है एक personal like, so because Pant मुझे I always liked Pant, so that is the reason I will possibly again हमेशा logically think करना. Yeah, I get it. Yeah, I get it. There's always a personal liking and personal. Right, you get swayed by balance. So that's the sole reason. And honestly, I Ashwin Jadeja भी आपको risky नहीं लग रहा? Those spinners, Ashwin Jadeja, आप when you were the person who started with the Southampton
ये अग्रीड। तो देखो वही मेरा अश्विन जडेजा, मेरा प्रॉब्लम वही है, एंड ये हमारा पूरा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये डिबेट हो रहा था, राइट? तो मैं जडेजा अश्विन लॉर्ड्स में होता तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल ही नहीं खिलाता, कि लॉर्ड्स में वो स्लोप है, स्पिनर्स के लिए इट्स इवन हार्डर। साउथहैम्पटन में आई एम होपिंग स्पेशली यू नो how these guys have been bowling, and honestly Jadeja ko right now the way he's played in test cricket, he averages 50 in test cricket with the bat, and he averages like low 20s with the ball. अरे टेस्ट क्रिकेट क्या, अभी आईपीएल में भी वो जो मचा रहा था, वो जो कर रहा था क्या। And I have been one of the biggest detractors of Jadeja in the past, but उसने जो किया है, and what he adds to the team यार, उसका फील्डिंग देखो, ये वो जो टेस्ट मैच इंडिया जीता था, वो स्मिथ का रन आउट, यू रिमेंबर? आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। फील्डिंग तो करा ही सकते हैं ना, उसमें क्या है, नहीं रहा तो भी फील्डिंग कराने में क्या प्रॉब्लम? बट अभी ऐसा नहीं है ना, अभी तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है यार, ऐसा फील्डिंग। बट अगेन आई मीन फील्डिंग के लिए आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट जडेजा। I know he's a great fielder, but I mean as a package he's really good, and because India का batting weak है ना, and abroad if you would have had just one spinner, who would you play, Jadeja, Ashwin? I would play Ashwin. And again, the only reason I would play Ashwin then is because of the left-handers in the opponent's team. Otherwise, agar right-handers hote, I would have gone for Jadeja, because I think as a package abroad में दोनों में उतना ज़्यादा difference नहीं है. I know Ashwin bowled really well in Australia, but abroad में if you see, in fact, Jadeja's record is better than him. He's got 2 or 3 5-wicket hauls also in England. मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अजीब हो जाएगा बोलना भी है, बट गिल से अभी हम कितना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ बैट्समैन कितना कर पाएगा कितना नहीं, एंड और जडेजा तो से भी उतना ही बैटिंग तो हो ही जाएगी, तो व्हाई नॉट हैव रोहित शर्मा ओपन विद एनी ऑफ द बैट्समैन जिनकी जगह पक्की मतलब जो है, एंड हैव जडेजा एडिशनली इन द टीम इंस्टेड ऑफ अ गिल। सो अभिजीत आपका क्या होगा? आई थिंक सो, बिकॉज एंड आई थिंक आपने पहले बोला ना ये चीज की एक टेस्ट मैच, इसलिए आई डोंट थिंक दे कैन डू एनीथिंग ड्रास्टिक। So again, Hanuma Vihari was also not a bad idea, but एक test match है तो I don't think India will go that route unless there is an injury concern. Because right? Also the moment you take a decision like that, no, if it goes wrong, you are waiting for such big bats. Like the Sanjay Manjrekars and all will come with their claws out कि कैसा stupid decision था and all that. So everybody is likely to take a safer approach in such situations. Yeah, exactly. Okay, so अभी combined team we are trying to go by. So Abhishek, so Hanuma Vihari का एक ही logic था उसको लेने का, because I think he was in England playing for one of the county, so he has that experience of playing in English conditions. That was the rationale behind having. It is definitely. तो मैं तो कह रहा हूँ, आप मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया ज्वलन, आपने अच्छा आप हनुमा विहारी को रोहित शर्मा की जगह बात कर रहे थे, आप गिल की जगह नहीं बात कर रहे हो। नहीं, सो मैं मेरा दूसरा टीम बताता हूँ जो मेरा हार्ट वाला टीम है, अगर ये जरा दिमाग वाला था तो हनुमा विहारी, गिल। लिख दो अभिषेक, ज्वलन हार्ट ज्वलन ब्रेन ऐसे करके। तो उसमें क्या, like उसमें सिराज आएगा, because I don't want to, so anyway लिख सकते हो, तो उसमें ईशान, बुमराह, सिराज एंड ठाकुर रहेगा, so शामी जाएगा बाहर, because मतलब ठाकुर सच्ची तेरे हार्ट में बैठ गया है, because for simmer we need a long tail, because बाकी कोई बैटिंग नहीं कर पाएगा, ठाकुर is a proper batsman. तूने क्या बोला? शमी और ठाकुर, not शमी, सिराज एंड ठाकुर, सिराज आएगा, हमको ड्रॉप कर रहा है। हाँ, because ये हार्ट वाला टीम है ना, because then it's like a likeable player आएंगे। ठाकुर तेरे को पसंद है? पसंद नहीं है, बैटिंग की वजह से खिलाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियस प्यार है, इतना तो ठाकुर के घर वाले उसको पसंद नहीं करते जितना बाद में तो। हाँ, और रोहित की जगह पे आई थिंक हनुमा विहारी आएगा ओपनिंग में, बाकी सब। मुझे तो लग रहा है लॉर्ड ठाकुर टर्म ही कॉइन ज्वालन ने किया था। See, the thing is, ये इसको रहाणे को वाइस कैप्टन रखा है, नहीं तो मैं रहाणे को निकाल देता, बट इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉप एक्चुअली, वैसा है। बट एनीवे कुछ कर, ये जुल्म तो मत करो रहाणे के साथ। अरे बट जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। हाँ, बट जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा रहाणे को, वो नहीं खेलेगा, आई एम टेलिंग यू। बट एनीवे बेट लगा लेना रहाणे इस मैच में, अगर नहीं भी हो, क्योंकि ये तो अगेन एक मैच है, इस पूरे टूर में रहाणे अच्छा खेलेगा। रहाणे में ड्रॉप कर ही नहीं सकते यार अभी फिलहाल। करेक्ट।
So विहारी को तो नीचे नहीं, विहारी और गिल साथ हाँ में मैं आएंगे समझ भाई. गया समझ गया, बैटिंग लाइनअप में नहीं डाला है, बट अच्छा चलो, ओके ओके ठीक जस्ट है. टू मेक यू हैप्पी मैं वो भी कर देता हूँ। बिहारी या और या गिल, अरे यार सर आप तो मतलब सच में बॉम्बे में रहते हुए ये बातें तो हम जोर से कर ही नहीं सकते रोहित शर्मा ड्रॉप करेक्ट की। नहीं, बिहार और उसने उसने शार्दुल को लेके बैलेंस किया है ना, इसलिए जिससे कि बॉम्बे लॉबी खुश रहे। प्लस अगर इसमें तुमको जाडेजा को टीम को लाना है तो ला सकते हो. बिहारी ऑफ स्पिन डालेगा, जाडेजा उल्टा डालेगा, बट मेरे को अश्विनी रखना है. हाँ हार्ट अभिजीत, अब यार सब लोग अपना हार्ट का टीम बना रहे, तो आप भी हार्ट का बना ही लो। अरे मैं क्या हार्ट बताऊं, मेरा हार्ट ब्रेन सब इतना कंफ्यूज है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आई एम नॉट एबल टू मेक अप माय माइंड ओनली। मैं आई ऑनेस्टली थिंक अभी उन लोगों का भी ना, जैसे फुटबॉल में होता है ना कि ट्रेनिंग वेनिंग में जस्ट बिफोर द डे ट्रेनिंग में दे सी एवरीबॉडीज फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड द प्लेइंग 11। सो अभी मेरे को वही लगता है कि वहां पर वो लोग फील्ड पे जा रहे होंगे, ट्रेनिंग हो गए, जस्ट सी हाउ बैट्समैन कौन मेडल कर रहा है ज्यादा, कौन किसकी बॉलिंग ज्यादा सही लग रही है, एंड उसी हिसाब से ही they would be able, because it's just too much of it's a ये तो gamble है बस पूरा, ऐसा लग रहा है कि gamble किस basis पे मैं just some trivia. So I'm trying to remember किसका इंटरव्यू था. I was listening to an interview. Somebody was talking about VVS Lakshman. तो he was saying कि VVS Lakshman ऐसा प्लेयर था, उसको आप कभी नेट्स में देखते तो you would have possibly never picked VVS Lakshman. वो बोल्ड हो जाता है, उसका एज लग जाता है, उसका मिडिल नहीं होता है, एंड देन वो सेम डे पे 1.5 घंटे बाद मैच में आके वो लगा रहा है, फटके पे फटके लगा रहा है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दे से, एंड यू नो आई थिंक इवन फॉर गावस्कर दैट वाज द केस. सो गावस्कर इनिशियली वो टूर मैचेस में फेल हो जाता था, बट एक्चुअल टेस्ट मैचेस आते स्कोर करने लगता था. इनफैक्ट इन हिज लेटर पार्ट ऑफ द करियर गावस्कर टूर मैचेस खेलता भी नहीं था. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ, you know, बोलते ना urban legend, वही तो there's a reason because of that. I mean it's not followed, if it is not followed in cricket there must be some reasons, no, that it's not followed, because cricket is also a lot, although but I think cricket में ज़्यादा है, it's a more of a concentration game, and pressure of audience and everything is more in such situations. So I think वो वाला जो कि नेट्स पे कौन कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता नहीं, शायद इसी चक्कर में फॉलो नहीं होता बिकॉज ऑफ सच पीपल. बट this is a nightmare to pick a squad. It's really, and it's not even a selector's job this time. मतलब selectors ने तो कर लिया अपना squad, ये तो कैप्टन और रवि शास्त्री के ऊपर है पूरा कि किस 11 को खिलाना है. तो उनकी तो इसी दिमाग में ही पूरा टाइम, मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कोहली कि कैसे सो पाएगा 3 रात यार, उसके दिमाग में तो यही चलता रहेगा किसे करना है किसे नहीं, वो प्रेशर इतना ज्यादा है. ये शास्त्री ले लेगा, आई थिंक कोहली विल नॉट डिसाइड. या सो अभिजीत आपके हार्ट में आई एम थिंकिंग ये होगा ना शायद गिल को हटा के मयंक, या तो मयंक या तो विहारी. तो बता दो आप अपना हार्ट का सुन के दिल पे हाथ रख के एक बार किसकी आवाज आ रही है. विहारी यार ओपनिंग में कैसा रहेगा कैसा नहीं वो समझ नहीं आ रहा मुझे. He has done it in the past. He has done it once. He has done it, एक बार करना पड़ा था उसको because I think to balance. I mean, and he batted for a lot of runs I think, but he batted for a long time. हाँ कैसा किया, अच्छा ज्यादा रन ज्यादा नहीं बने बट उसने काफी टाइम तक बैटिंग किया. एंड ये भी एक बात कर ही लेते बिकॉज शुभमन गिल डज सीम लिटिल सस्पेक्ट अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल ना, और इज ही गुड? नो, ही इज decently good against the short ball. He's good against the short ball. He is good against the short ball. गिल का ओनली चीज लगता है, एंड ये ना बहुत एलिगेंट प्लेयर्स का एक तो प्रॉब्लम है, राइट? सेम अजरुद्दीन के साथ ये प्रॉब्लम था, गांगुली के साथ ये प्रॉब्लम था कि when they play well they look really good, but when they are not getting runs, you know, they appear to be lazy. शुभमन गिल तो सच में the way he plays, he seems a very if I can say that, वो पाकिस्तानी बैट्समैन जैसे होते हैं ना, उसका वैसा पाकिस्तानी बैट्समैन टाइप का मेरे को गेम लगता है. मतलब जैसे पाकिस्तानी बैट्समैन का जैसा वो होता है, तो it just seems very much that. उसका लेग साइड प्ले में तो थोड़ा वो he has that, वो थोड़ा almost a combination of Lakshman and Yusuf Yohana. जैसे वो लोग लेग साइड में खेलते थे ना, उसका बैट ऐसे ऊपर से आता है, ऐसे खेलता है वो. मेरे को तो मेरा आप क्या ही हार्ट बना रहे हो, क्या ही माइंड बना रहे हो, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा ये. मैं तो ये वैसे करा ही नहीं जा रहा. मुझे बस ये पता है कि वो वैगनर डालेगा पागलों की तरह शॉर्ट बॉल. अब मेरे दिमाग में ये है कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट जो भी बेटर खेल पाएगा तो वो थोड़ा सा ही रहेगा. अगर वैगनर को शॉर्ट बॉल डालने पड़े इंडिया के बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो इंडिया का अपर हैंड है, बिकॉज वैगनर का बॉलिंग आएगा तब तक इंडिया आउट हो गया रहेगा आधा. अगर सच में अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर वैगनर को शॉर्ट बॉल डालना पड़े तो आधा आउट हो जाए, हो गया रहेगा, तो फिर इंडिया को अपर हैंड कैसे मिल रहा है फिर?
नहीं नहीं, वैगनर को डालना पड़ेगा शॉर्ट बॉल, मतलब इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब वो है। नहीं, बट वैगनर को डालना अगर क्या पड़ेगा, वो तो डालता ही वो है, उसका तो बॉलिंग अरे वो है। हाँ, लेकिन वो ये बट फर्स्ट बोल चेंज या रहे सेकंड कि चेंज ज्वालिन आता बोल रहे है। कि तब तक 20 ओवर में निकल जाएगा गेम, तब तक हमारे कपड़े वो फट क्योंकि गए। वो फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज आता है, तो 10 ओवर के बाद ही आएगा, वो आएगा तो मोस्टली, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा हार्ट का टीम में द ओनली चेंज विल बी दिस, इट विल बी मयंक। बाकी मयंक, किसको Yeah. निकाला आपने? शर्मा। रोहित शर्मा? अरे यार आप लोग ऐसे रोहित शर्मा के साथ करे जा रहे हो यार। आप लोग ऐसे यू करके रोहित शर्मा को निकाल रहे हो यार। आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। देश की पीस और हार्मनी के बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए कि इंग्लैंड की 5 मैच खिलाओ, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मत खिलाओ, दिस व्हाट आई एम सेइंग, बट एनीवे। अगेन रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के अगेंस्ट कैंप खड़ा कर देगा वहां पे, अगर ऐसा हो गया ये। नहीं, It will be 5 steps back for the Indian team. फन एक्टिविटी। आई थिंक ये हमको ना वो क्रिक बस को भी ये भेजना चाहिए एक आइडिया कि गाइस ये नया कॉन्सेप्ट में शुरू, जब अब व्हेन यू डू अ प्रीव्यू, डू अ टीम एंड डू अ हार्ट वाला टीम। आई थिंक let's see how that turns out, it will be a good thing to do, but so combined team pick करते हैं based on not the heart वाला team, the brain वाला Right. team से। So Yep. I'm just going by voting, so I think Bumrah, Shami, Ashwin have universal votes. Siraj also, I think everybody had asked for Siraj. नहीं। No, he did not have Siraj. So Jwalin, do you want to convince one of us to go your way with this one, because otherwise Siraj 2-1 पे है अभी। नहीं, सिराज नहीं चाहिए, तीन ऑलरेडी है, तो सिराज लाइक 3 नहीं सिराज नहीं चाहिए। Oh, तो फिर then you lose out on vote purely, sorry। हाँ ठीक है, चलेगा। फिफ्थ बॉलर तो जडेजा को तो किसी ने वोट नहीं दिया, तो जडेजा इज ऑब्वियसली आउट मेरे टीम में। अरे भाई, ईशान नहीं है क्या सब में? ईशांत है ना, तो कहाँ नहीं है ईशांत, बट ईशांत अभिषेक ने ड्रॉप किया ना। हाँ, बट ईशांत आ जाएगा बिकॉज़ 2-1 ईशान 2-1 में वैसे ही आया जैसे हाँ, सिराज आया, करेक्ट, ओके परफेक्ट। बाकी आई थिंक बाकी तो कोई मेजर चेंज है नहीं, ये सब बाकी तो मुझे लग रहा है मेरी टीम फिर से बन गई है। हाँ, तो देख लो है ना, तो ये हो गया। तो ये चारों तो हमारे कॉमन हो गए, राइट? और Correct. गिल को 2 वोट है, तो गिल आ गया। अरे गिल को मेरा भी हार्ट वाले है, तो मैं गिन मान ही नहीं हार्ट वाला, तो मैं कुछ कहता हूँ गिल और शर्मा, चलो राइट। तो ये हमारा टीम है, दैट इज व्हाट वी आर एग्रीइंग ऑन, एंड ये आपका टीम है शायद अभिजीत, राइट? हाँ, ये मेरा मेन टीम जो पहला बोला, ये सेम ही टीम हो गया ना। हाँ, या सेम टीम हो गया यार, तो फिर यही रहेगा टीम, अभिजीत और हारेंगे हम। देखो यार, ऑलरेडी इंडिया का अभिजीत का टीम जो है, सही बताओ तो अभिजीत को खुद ही बहुत टेंशन हो रही है कि अभिजीत भी उतना कॉन्फिडेंट है नहीं इस टीम को लेके। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को बस ये पता है कि बहुत नाइंसाफी हुई है इंडिया के साथ, ये जैसा पूरा फिक्स किया गया, सब कुछ किया गया है। न्यूजीलैंड प्लेइंग 2 मैचेस बिफोर, फिर जस्ट 1 टेस्ट मैच, फिर इट्स रियली रॉन्ग। ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब दिस विल बी अ रोमांटिक स्टोरी फॉर बोथ द टीम्स, बिकॉज इंडिया के साथ भी जो हुआ ड्यूरिंग द होल टेस्ट चैंपियनशिप, पूरा टूर्नामेंट पहले वो लीड कर रहे थे, फिर अचानक से सिस्टम चेंज करके वो लोग 3rd हो गया, 4th हो गया, उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को हराओ तुम, व्हिच इज नेवर हैपेंड, एंड देन देम डूइंग दैट, एंड अगेंस्ट इंग्लैंड आल्सो डूइंग दैट, दे बेसिकली केम आउट। So it would be a great romantic story if India also wins this against all the odds, and New Zealand का तो वो तो है ही। And New Zealand anyway सबसे likable team है यार, if you really they are, because they are very likable। जिसका कैप्टन केन विलियमसन, उसको तुम कैसे पसंद नहीं कर सकते यार? केन रोमांटिक मूवी का हार्ट ब्रोकन हीरो लगता है वो कि उसका दिल तोड़ के कोई गई और नया प्यार मिला, ऐसा वाला लगता है वो। I think possibly if you look at it, अभी right now Kane Williamson, Shikhar Dhawan and Shiraz in my mind are possibly the 3 most likable cricketers. I think सब लोग उनको पसंद करते होंगे, उनको बॉडी लैंग्वेज देख के, everything। सारी ये भी जो आया है इनका न्यूजीलैंड का कॉनवे, वो उसका आपको बैटिंग स्टाइल थोड़ा कैलिप्सो टाइप नहीं लगा क्या? मेरे को बहुत ज्यादा उसका शॉट मेकिंग एंड ऑल वेरी वेस्ट इंडियन कैलिप्सो, उसका वैसा वाला लग रहा था। बंदे ने कितना ड्रामेटिक स्टाइल में अपना डबल 100 पूरा किया, राइट? छक्का, फिर रन आउट हो गया। आउट टॉप एज लग के गया, आउट होता था वो, बच गया।
guys. 190. Jwalin is not impressed. Jwalin is not happy. So अभिजीत एक बात बताओ, how are we doing on time? आपके पास कितना टाइम है अभी? आप बताओ क्या करना है मेरे को तो बस अभी इसके बाद फ्रेंच ओपन के 2 सेट हो गए, तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंच अरे ओपन उल्टा हो गया, दो तीन इसने सेट। मार दिए, इसने मार दिए, कौन? क्रोएशिया ने ना? नहीं, कौन सा हाँ गोल? क्रोएशिया ने मार दिए। क्रोएशिया ने 2 उल्टा- गोल मार दिए? नहीं नहीं, खत्म नहीं। हो गया, 1-0 नहीं, खत्म हो गया। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ओ भाई, यहाँ पे आज तो 5 सेटर हो रहा है फ्रेंच ओपन में। हाँ, सिपिटास 2 सेट जीत गया, वो तो पता है। उसके जोकोविच अभी 3rd सेट जीतते ही वाला है 4-1, और मेरे को लगता है जोकोविच अब जीत जाएगा 3 सेट करके। और चलो आज मजा आएगा देखने में। तो tragedy नहीं हुआ। कैन वी डू द सेम विद न्यूजीलैंड और शुड वी जस्ट डायरेक्टली पिक? I would not have much of a opinion on the New Zealand team, I'll be honest. So मतलब मेरे को मतलब मैं आप लोग का ही ज्यादा सुनूंगा और उस हिसाब से ही कर पाऊंगा। ओके सो लेट्स डू दिस। सो हम लोग इंडिविजुअल टीम नहीं लिखेंगे, एक कंबाइंड टीम। आई थिंक Correct. verbally we'll just do voting. So I mean, of course Latham is in, right? Latham first opener Latham होगा। Yeah. Of course, after what Conway did, I don't think Conway का कुछ होगा। I think this is pretty straightforward, right? Williamson, True. Taylor, Correct. on Henry Nichols, right? Correct. Henry Nichols और Watling, ये तो settled है, right? इसमें कोई Yes. change नहीं होगा। I don't think बंडेल खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप। आप बस आई थिंक इकलौता डिबेट अगर होगा तो इकलौता तो नहीं, वैसे बहुत पेस को लेके भी होगा। स्पिन में आप लोग उसको खिलाओगे, पटेल को खिलाओगे या जो सैंटनर है? I think Patel might get the nod because Sandner का टेस्ट रिकॉर्ड is not very good, right? I mean and वो डिफेंसिव बॉलर ही लगता है मुझे। He's not, और आई थिंक फर्स्ट टेस्ट में वो खेला भी था, उतना खास खेला भी नहीं वो। फर्स्ट टेस्ट में बिल्कुल ही जीरो इम्पैक्ट। करेक्ट। So what do you think? मैं सैंटनर को खिलाऊंगा बिकॉज़ अपने सब राइट हैंडर है अपने बैटिंग में, तो मैं सैंटनर को खिलाऊंगा। ओके चलो we'll come to Sandner. पटेल अभी अच्छा बॉलिंग किया है बट इस वाले टेस्ट में भी अच्छा किया, लेकिन वो इंग्लैंड के सब फालतू बैट्समैन थे, वो लोगों को खेलने को नहीं आता स्पिन। आई थिंक सैंटनर वुड बी अ बेटर बॉलर इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग इंडियन बैट्समैन। लाइक वी शुड नॉट लुक फॉर अ स्पिनर टेकिंग विकेट्स अगेंस्ट अस इन इंग्लैंड। Okay. Is my thinking, yeah. So guys, again, I know Matt Henry man of the match tha, but I think Matt Henry will possibly rule out. I mean, he'll get ruled out because of Jamieson. I'm thinking because Jamieson ने याद है ना, उसने 2 टेस्ट मैचेस में भी इंडिया का क्या हालत किया था। Jolin is not happy or convinced with that. Jamieson नहीं खेलेगा तू बोल रहा है? नहीं, मैट हेनरी खेलेगा। the way he was playing bowling yesterday, yesterday amazing। I think जेमिसन क्या है, I think he is not out and out swing bowler। मतलब वो मतलब I like if you ask me, I think Jamieson can create havoc, but we can even play sometimes, but Matt Henry का pace is I think is deceiving, and I would go for Matt Henry if but you won't go for Matt Henry and Jamieson instead of Wagner? नहीं, वैगनर तो रहेगा। वैगनर गिव्स अ डिफरेंट एलिमेंट टू बॉलिंग अटैक, तो वैगनर तो रहेगा टीम में। I think Saudi Bolt Wagner तो रहेगा, but I am still not convinced, and I'll tell you why. नहीं, मैं भी जेमिसन के साथ हूँ। मेरे को जेमिसन लग रहा है क्योंकि वो द फैक्टर द बाउंस एंड ऑल एक्सट्रैक्टिंग 6 फुट 8 आदमी जब बॉल करता है, 7 नंबर पे बैटिंग भी करेगा, राइट? 7 नंबर पे बैटिंग करेगा। प्लस Jamieson has proven himself against India, especially he was the man of the series in that test series also, New Zealand, ठीक है? Plus उसका he's come a long way, and I'll tell you another reason again, maybe इसलिए ज्यादा रीडिंग नहीं करना चाहिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कीवी ने, आई थिंक इयन स्मिथ ने लिखा था, तो इयन स्मिथ उसमें वही बोल रहा था कि and you know, I mean, these people are usually close to the team. उसने बोला it's so unfortunate that Matt Henry, in spite of a man of the match performance, will not play the ICC Test Championship final. So I'm thinking that plus Jamieson, you know, being a proven performer. he said that. He already said that. मतलब सेट है, मतलब इयन स्मिथ ने जिस तरह से लिखा, and you know, ex cricketers a lot of time they are pretty close to the team, so उनको कुछ तो आइडिया रहता है। I mean, that's what I feel. At least some of them. Ian Smith has always been very close to the team. But अभिषेक, I think जेमिसन और नहीं खिलाना चाहिए, उसका एक भी रीजन है, वो आरसीबी में था कोहली के साथ, ओके, एंड I heard, you know,
Kohli asked him to ball with Duke ball, उसने ना बोल दिया and all this stuff, correct? तो already controversy हो चुकी है. They have seen Jamieson bowling in nets in RCB, correct? With that in mind, I would say they'll go with Southee, Henry, Bolt and Wagner, and not with Jamieson. क्या है मेरे हिसाब से तो ज्वलन और फिर से ज्यादा बताना एक juice बार आएगा। elaboration. हाँ क्या और क्या juice scene आएगा हुआ? इसके। हाँ क्या हुआ? I think Southee या someone I think praised Jamieson because कोहली ने Jamieson को बोला था कि ड्यूक बॉल से तू मुझे प्रैक्टिस करवा in while IPL was going on. He said no because इंग्लैंड में ड्यूक बॉल से खेलते हैं ना टेस्ट मैच. He said no. तो मतलब they are just trying to see कि how professional New Zealand players are, but with that thing out in media, I would rather play with Matt Henry than not Jamieson, But so Jalen, think But yeah. about but think about purely in terms of entertainment and masala. So जो जेमिसन ने मना कर दिया ड्यूक्स को, can you imagine Akash Chopra going crazy in the commentary box? And Jamieson like he will have a point to prove. अभी कोहली को उसको जो मजा आएगा ड्यूस बॉल में फिर उसको हाँ। होल्ड करने में या कुछ भी, तो भाई आकाश चोपड़ा क्या मसाला डालेगा कमेंट्री में, सोचो हिंदी में। प्रॉपर बॉक्स ऑफिस। हाँ प्रॉपर बॉक्स ऑफिस कि जेमिसन ने मना कर दिया था कोहली को और अब देखिए जेमिसन कैसे मजा चखाते हुए कोहली को। मेक ग्रेट बॉक्स ऑफिस। करेक्ट हो सकता है, करेक्ट। और मुझे ऐसा वो भी मजा है, लेकिन आई विल गो विद मैट हेनरी अगर देन आई चलो लेट यू गेस डिसाइड। वोटिंग कर लेते हैं। या आई गो विद जेमिसन। आई गो विद मैट हेनरी। ओके तो वैसे भी मैं आउट। अभी स्पिनर का बात करते हैं। So spinner maybe there is an option like they if they don't पता तो है ज्वेलिन सैंटनर बोलने वाले हम दोनों पटेल करके हम 2-on-1 फिर से हो जाएगा। यार मैं भूल गया। और एक ट्विस्ट है, लाइक ऐसा भी हो सकता है they'll not play spinner, they'll play with Daryl Mitchell और एक बंदा है, नाम भूल गया मैं। नहीं होगा मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं होगा ऐसा। But why do you think it is not possible that they don't go for a spinner at all and go for Jamieson as well as Henry? नहीं हेनरी नहीं बोल रहा हूँ, डेरिल मिचेल जो ऑलराउंडर है ना, बैटिंग भी कर लेता है थोड़ा। तो डेरिल मिचेल वो स्पिनर है? नहीं फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर है ना, मीडियम पेसर। हाँ मीडियम पेसर बोल सकते हैं। और एक बंदा यार नाम भूल गया मैं उसका, वो फर्स्ट मैच खेला। क्यों ऐड करेंगे उनको? बैटिंग में ऐड करने की अगर जरूरत ही नहीं है, मतलब अगर वो स्पिनर हटा के पेसर लाएंगे। हाँ जेमिसन है तो आई डोंट थिंक दे नीड अनदर बैट, बट they will not even play single spinner is what I'm saying. Either Daryl Mitchell या एक दूसरा बंदा है, मैं भूल गया, नाम निकलता हूँ, रुक। So I think वो फर्स्ट मैच खेला था। नहीं यार मैं अगर ऐसा, अच्छा पर ये अगर इनको if they want to play a all pace attack then तो फिर Matt Henry comes in, right? फिर क्या है? ऑलराउंडर चाहिए ना, like it's not like you go with long tail, correct? जेमिसन आ गया ना, जेमिसन तो ऑलराउंडर। Why do they need all-rounder here instead of Patel? Why would they need all-rounder? अरे मैं डी ग्रैंडहोम की बात कर रहा हूँ, because he is a proper batsman, so batting all-rounder है वो डी ग्रैंडहोम। अच्छा हाँ एक्चुअली ग्रैंडहोम तो पहले वो लास्ट ईयर तो दोनों मैचेस खेला था ग्रैंडहोम। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एजाज पटेल या सेंटर नहीं खेलेंगे, इधर डी ग्रैंडहोम या डेरिल मिचेल में से कोई खेलेगा फिफ्थ स्विमर। you know again and हो सकता है, but I'll tell you something. I mean if I were a captain, right, and unless I am playing in Perth from the 90s, I would always try to have some variation. एक स्पिनर तो मैं खिलाऊंगा। There's no, of course they will play a spinner because of the simple fact that first test पे भी उन्होंने एक स्पिनर खिलाया, second test पे भी एक स्पिनर खिलाया, तो वो कोई basically in such a high pressure situation nobody would try to take a risky decision. इतना extreme नहीं खेलेंगे, तो वो safe ही decision लेंगे and they will play a spinner for sure. Okay, but पता है डी ग्रैंडहोम जब खेला था फर्स्ट मैच तो 15 ओवर डाले थे उसने, which is more than number of overs bowled by Santner. See, so you have a variation, but D Grandhomme bowled more overs compared to spinner. इसलिए बोल रहा हूँ। चलो guys, simple. Let's keep it simple. अपना last bowler के लिए let's not say spinner और pacer. ज्वेलिन तू अपना वोट दे। नहीं फिर तो तुम दोनों बोल ही रहे हो ना, अजाज पटेल तो anyway I am voted out. नहीं maybe अभिजीत thinks that we should play 5 pacers. Who knows? आप argument दो ना अपना, मैं देखता हूँ फिर decide करता हूँ. Maybe I'll be sold on your thought. नहीं so because anyway this pitch is not for spinners. Traditionally spinners ने विकेट नहीं लिए है. I will go with Daryl Mitchell because 5 पेसर हो गए, इंडिया को रिस्पाइट मिलेगा ही नहीं स्पिनर का, because पंत एंड आई थिंक पंत ही ऐसा है जो मैवरिक कोई स्पिनर को 2-4 ओवर दिए उसने 50 रन मार दिए, करेक्ट? They don't even have that element in play. Maybe they'll go with
pace bowling attack and not a spinner. That's my logic. Good point. Good नहीं, point, because and- Pant has decimated spinners. That's a very good argument. But I'll tell you, I might get sold on that. Again, वो होगा नहीं. I know that होगा नहीं. खेलेंगे 4 ही पेसर. I'll get sold on that, but then I will not pick Daryl Mitchell because 7 नंबर पे जेमिसन आ गया है. ठीक है. सऊदी भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, वैगनर भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है. तो आई डोंट थिंक उनको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. इफ आई हैव टू गो ऑल आउट, आई विल पिक मैट हेनरी एंड बी डन. हाँ, तो और हेनरी को तो आप ऐसे ही रखना चाहते थे, तो जोलिन वैसे ही हेनरी सपोर्टर थे इंस्टेड ऑफ जेमिसन, तो हेनरी आएगा ना. वो क्यों ऑलराउंड, बेसिकली अगर बॉलर की जगह बॉलर आएगा, अगर बॉलर जा रहा है तो मतलब बैटिंग में कोई इशू थोड़ी ना, बैटिंग तो पहले से ही है और टेल भी ठीक ठाक ही है उनका, तो इट वुड मेक सेंस इफ दे जस्ट गेट अ बॉलर इंस्टेड ऑफ वो. अग्री अगर हेनरी खेला और ये जो हम लोग दो ढाई दिन में मैच खत्म हो जाएगा अगर ये पेस अटैक वो लोग खेले तो. तो हम क्या हेनरी को अपने रीजन के लिए हटा रहे थे, इंडिया के बेनिफिट के लिए हेनरी को हमने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हटा दिया. So the way he was bowling yesterday, मतलब menacing था. I don't know if you guys remember यार, लास्ट ईयर उनको एक लेग ब्रेक बॉलर मिला था न्यूजीलैंड को, एंड अच्छा टर्न करा रहा था वो बॉल. आई डोंट नो वो ही इज सीम्स टू बी आउट ऑफ फॉर्म. सोडी की बात कर. हां, सोडी तो था ही नहीं. सोडी तो डेविड ओवर्स खेलता है, और एक कोई लेग ब्रेक बॉलर आया था. आई एम अनएबल टू रिमेंबर द नेम, एंड वो ही वाज आल्सो लाइक अ ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, नॉट यू नो चहल काइंड ऑफ लेग स्पिनर जो थोड़ा तेज डालेगा. वो मतलब प्रॉपर बढ़िया वाला लेग स्पिन गूगली बॉलर था. आई डोंट नो, उसको ही सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ रेकनिंग. पता नहीं, वो वैसे छोटा कंट्री है, मतलब आई डोंट नो कहां वो रहेगा, ही स्क्वाड में रहेगा. अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, ट्रिविया, जस्ट अ ट्रिविया क्वेश्चन. Has India played like five fast bowlers in a test match ever? I don't think so. I think they played once. मैं भूल गया कौन सा occasion था. They played all out, all pace. Not मैं भूल गया वो कौन सी सीरीज में था. Oh, I think if I remember correctly, it was in the 2011 Australia series. I think India had played 5 pacers, and that was the debut for that guy. I think Vinay Kumar or somebody. और विनय कुमार को जो मारा, डेविड वार्नर ने उसमें 170 180 मारा था, याद है तेरे को? जोलिन. हाँ, करेक्ट 180 मारा था उसने, मतलब कुछ वो एकदम पूरा वनडे की तरह खेला था उस टेस्ट मैच में. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लेट मी जस्ट क्विकली चेक. बट कैसे कोई विनय कुमार को खिला भी सकता है, मेरे को समझ में नहीं आया. मतलब एनीवे, अब यार इंडिया का धोनी कैप्टन था, इंडिया तब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अमेजिंग खेलता था टेस्ट क्रिकेट, याद है? दैट इज व्हाई आई लाइक कोहली मोर देन धोनी, बिकॉज़ मतलब थोड़ा तो समझो, पेस बॉलर मतलब पेस बॉलर. विनय कुमार इज नॉट अ पेस बॉलर. मतलब ये सब सर आप पता है बोल सकते हो. मैं तो एज ऑनलाइन अगर ये बोलने भी जाऊं ना तो 50,000 गालियां पड़ जाएगी कि धोनी के अगेंस्ट ये वो है. अरे मैं ट्वीट करूंगा, आप लाइक कर देना या रिट्वीट कर देना, आपको क्या नहीं वही अभिजीत, मैं इसलिए बोला आपको गालियां इसलिए पड़ेंगी बिकॉज आपका ओपिनियन काउंट करता है. हम लोगों को गालियां इसलिए नहीं पड़ती बिकॉज हमारा काउंट नहीं करता. नहीं बट सर, बात तो आप जो कह रहे हो मैं अग्री कर रहा हूँ, बट द धोनी कोहली फैक्टर है. बट मैं कभी जोर से बोल नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि बट अभिजीत, नोइंग यू, आप तो बोल भी दोगे यार. हाँ, ये भी बात है कि कोई मुंह से डिपेंड करता है कि आप उस तो बोलिए, आप तो किसी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही बोल दोगे ये चीज. नहीं, आजकल मेरे पास और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अगर टाइम नहीं है तो बाद में रखेंगे. मांजरेकर ने ये बोला था ना अश्विन के बारे में, तो आई थिंक मे बी इट्स Abhijit has a lot to say on that, I'm sure. Oh yeah, absolutely. The Manjrekar is one of the few people I just genuinely despise. I think there are very few people I just genuinely think they're evil, bad human beings. I genuinely think Manjrekar is just a bad person. तो उसके बाद उसने तो वो भी जो बोला जडेजा के ऊपर, he doesn't even know English, उसको डायरिया की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी and all that. It's just ridiculous that it is unnecessary. I बोलते हैं ना, it is unnecessary. I mean, you know, some people honestly might even be thinking that, but why would you put it in a platform? Yeah, I mean, I know it's terrible to even think it in your head, but you know, the fact is, I'm sure there are people who think like that. नहीं, पहली बात तो ये सब, see, honestly, मैं personally मानता हूँ कि see, it depends on the age. Anybody, you know, after certain maturity and all, तो बात अलग
होनी चाहिए। बचपन में कोई बोले कि अरे तुझे इंग्लिश ये सब बोले या पहले बोले, वो अलग चीज है, बट यू आर at this level talking about cricketers and everything, somebody saying he must not even be knowing the spelling of diarrhea. It's just so ridiculous for him to be saying things like that. It's just he's just उसने ऑनेस्टली ये सोचा होगा कि ये कोई थोड़ी ऐसे शेयर करेगा, उसके साथ तो मैं वो डीएम पे बात कर रहा हूँ। वो इस दुनिया में नहीं रहता क्या? वो इस दुनिया, वो देख नहीं रहा क्या ऑली रॉबिन्सन के साथ क्या हो रहा है? वो क्यों ये सोचेगा? He's I mean, that is well established, right? He's stupid. I mean, I don't think anything Manjrekar says surprises anybody right now, because I mean it's well established. But perfect. Jalen, did you have anything else to say on Manjrekar? नहीं एक्चुअली मैंने भी अभी बोलना बंद कर दिया उसके बारे में, बिकॉज आई लाइक दिस कमेंट बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर फॉर जाडेजा, बट नाउ देन आफ्टर दैट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद मिस्टेक कर दिया। आई थिंक ही इज नॉट अ वन टाइम ऑफेंडर, ही इज अ सीरियल ऑफेंडर। उसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है, किसके अगेंस्ट बोल रहा है, कौन से टाइम पे बोल रहा है, कौन से टाइम पे। अभी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले अश्विन के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब उसको पता भी नहीं है कौन से टाइम पे क्या बोलना है। इस पागल आदमी है। हाँ, आप ये सोचो, सानिया मिर्जा ट्वीट कर रही है इट्स अ ग्रेट, जब वो नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स में, बस बोल रही है इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी नंबर 1 इन टेनिस एज अ वुमन, इट्स अ ग्रेट थिंग। उसमें जाके संजय मंजरेकर रिप्लाई कर रहा है यू मीन मिक्स्ड डबल्स। ये कहने की जरूरत थी क्या? क्या बोल रहा है यार तू? क्यों ऐसा की, मतलब जस्ट अ रिडिकुलस पर्सन। No, and I'll tell you honestly, back in the days जब वो commentary नहीं करता था ना, वो articles लिखता था। Sometimes his cricket analysis was to the point. He was a very good cricket analyst in the sense वो cricketing चीजें जो बोलता है ना, outside this rubbish, that makes a lot of sense. And he was, one thing I used to like about him back in the days when he was a columnist is वो थोड़ा balanced view देता था, because कुछ लोग है ना commentators, big names including the Sunny Gavaskars and Ravi Shastri, there at times they were heavily biased towards Mumbai players. Manjrekar का at least column में, when he was a columnist, he used to have that balance. वो objectively देता था, so I used to like him. But commentary box में आके बोलते हैं ना, उसने पूरा रायता एकदम ऐसा फैलाया है। उसने तो हर्षा भोगले को भी जो बदतमीजी करी थी कि you have not played, बहुत बुरा, really bad। तो सौरव गांगुली के साथ भी तो हुआ था ना वर्ल्ड कप में, उसमें सौरव गांगुली ने फिर एंड में कमेंट किया था ना, his commentary is just like his batting, nobody is interested in him। देखना वो डिग करके निकालना, सौरव गांगुली के साथ कमेंट्री बॉक्स में उसने कुछ तो बोला था, बिकॉज उसने सौरव गांगुली को बुली किया हुआ है जब वो टीम में घुसा था सौरव गांगुली, बिकॉज ही वाज द मोर सीनियर एंड ऑल। बुली तो वो ये तो उसने कमेंट्री बॉक्स में कुछ बोला था उसके बारे में, उसने सौरव गांगुली ने एज यूजुअल ट्वीट किया। एक्चुअली सौरव गांगुली का इसलिए मजा आता है क्योंकि उसका तो ही नो होल्ड्स बार है ना उसका, कि ही इज ओके सेइंग एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी बोल देगा किसी के खिलाफ भी। सो वन लास्ट थिंग, वो ऑली पोप का जो है, नहीं ऑली पोप रॉबिन्सन का, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दिस? was ECB justified in doing that to him? What is your thought? See, my personally thought is पहली चीज ना, in some situations like this, every case has to be seen as a standoff case. Every case has to be seen case by case, क्या है, क्या बोला गया है, क्या नहीं, और सब कुछ। So ऐसा blanket नहीं, कोई भी बोलना नहीं चाहिए कि कुछ अगर आए तो गलत है, या कुछ अगर ना आए तो इग्नोर कर देना चाहिए because it's 8 years back. Any rule, it cannot be a fixated rule. It has to be seen what is said, because for me the thing is that what all Ollie Robinson had said personally, they were मेरा charging हो रहा है कि नहीं, एक second, sorry. What all he had said then, firstly, he had not tweeted them out, he was saying in a reply to a friend. और दोस्तों में हम जानते हैं क्या बैंटर चलता है, कैसा चलता है, तो अगर if he is replying to a friend, it's a very different thing as opposed to saying something out. Plus it's very evident that he's cracking jokes, like वो he's saying it as a joke and it's not really a racist comment per se, जब when he's saying a Chinese smiley और वो he's cracking jokes, and पॉलिटिकल करेक्टनेस ओवर टाइम बहुत चेंज हो जाता है, और जो चीजें 8 साल पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस में आता था और अभी आता है वो बहुत, अगर हम पुराने सीरीज देखे, मैं हाउस देख रहा था कुछ टाइम पहले, आधी उसकी चीजें अभी वर्कप्लेस हरासमेंट में आ जाएगा, एवरी सिंगल थिंग। सो तो
seeing all that, obviously it is not a great reaction thing that has happened, that uske 8 साल पुराने के वो tweets की वजह से it has happened, but it is a case by case situation and it cannot be a blanket rule कि ऐसा नहीं है. That is my view of towards it. No, excellent. And I know this is something you possibly identify a lot, right, Abhijit? I mean, in the public space, all that. But honestly, I think, and my biggest rationale was that he possibly said that as an 18-year-old. I mean, we know how we were when we were 18, right? Yeah. So, keeping all that in mind, I mean, they should have possibly, at the most, fine kar do usko. You know, ECB cricket is also well paid. Fine kar do, but you know, stopping him from playing cricket is absolutely ridiculous, right? ये ऐसे situations में ना basically he's been made an example of. That's the whole idea. और मतलब ये attempt है कि अपने आप को whitewash करने का from ECBs, because ECB, you know, the whole BBC and all that, सब कुछ में मतलब there's a whole attempt to whitewash ourselves and show holier than thou attitude और हम कितने वो है. So he's just being made an example of, and it's just sad that it's a young person's career which is going to suffer because of that. So it's really a shame. Now what will happen to Eoin Morgan and Butler का जो conversation था 2 साल पहले का? और वो यार वो एक बात बताओ, उसको अगर हम रेसिस्ट बोले तब तो संजय मंजरेकर का जडेजा को इंग्लिश नहीं आता वो भी हो गया. I mean, that bringing that up, so you guys are aware, right? जो Morgan और उसका जो Butler का भी था जो था, and it was, you know, वो sir बोलना and you know गलत English में लिखना. I mean, I don't think people should take it that seriously, yaar. I mean, come on. Not at all, of course. It's stupid, but people are bringing that up now. And but अभी now tell me, ये 2 साल पहले हुआ, अब तुमने 8 साल पहले एक 18 साल के बच्चे को उसके लिए वो कर दिया. अब क्या? अब they are going to do the same with Morgan. So, वही तो इतना slippery slope है कि एक बार ऐसा कुछ कर दिया, उसके बाद इतने लोगों का इतना कुछ आ सकता है. और the Vaughns, the Michael Vaughan and the Mike Atherton, ये सब, they are also, they, you know what, they're when this was said, it was said that ECB should be screening every single tweet of every player who's coming up. तो वो भी उनका भी effort है छुपाने के ऊपर, rather than कि ये बोलने पे कि this is होना ही नहीं चाहिए. So that it is the idea should be that there should have been a cover up of the thing. It's just a very, it's strange, and you know what their rationale was, because corporates are doing that when they are hiring people, you know, they actually screen through their social media and all that. But I mean, if all this gets enforced, I mean, it'll get crazy, man. I mean, people will not be, you know, in a position to say anything. अपना opinion ही नहीं देंगे, because उनको they'll never know when it'll come back to bite them. Everyone should be like Sachin Tendulkar, correct? While like he never said anything bad against BCCI, bad against any player, and so on and so forth. फिर तो मजा ही नहीं आएगा. We need Gangulys and Michael Vaughns, correct, and not like Sachin and some players who never spoke about it. But वो मुझे बहुत irritate करता है actually. You know, somebody who's absolutely non-committal when something, you know, big is happening also, कभी कुछ comment नहीं करेंगे. वो farmers को लेके भी अजीब ट्वीट, वो स्टैंडर्ड जो ना वो टेम्पलेट रेस्पॉन्सेस को अपने सोशल मीडिया में उनका टीम पोस्ट कर रहा है. आई मीन दैट इरिटेट्स मी रियली. यू आर बेटर ऑफ नॉट सेइंग एनीथिंग रादर देन गंदा बोलने से तो अच्छा चुप ही रहो. वो भी नहीं कर सकते अभी के इसमें, तो यू हैव टू से समथिंग. अगर ओपिनियन नहीं है तो भी देन पीपल लाइक, यू नो, बोलोगे तो लेफ्ट मारेगा, ना बोलोगे तो राइट मारेगा. तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी राइट नाउ. Okay, guys. So, before we wrap up, I know Abhijit, आपको भी जाना होगा French Open, हमको भी सबको देखना है. अभी तो खाना खाने का भी टाइम आ गया. Quickly, so just one recommendation. I started. So my daughter recommended me one series, and I started watching it with her. It's called Vincenzo. It's a Korean drama on Netflix, and it's an interesting concept here. The concept is so there's this Korean guy who was, you know, when I was as a child, he was adopted by an Italian family, and he ends up becoming the consigliere of this Italian family. Oh. And it's मैंने भी सिर्फ, you know, second episode पे हूँ, but it's very interesting. If you guys don't have anything to watch, try that out. Unfortunately, वो मतलब उसको subtitles पढ़ना पड़ेगा. किस पे है वो? Netflix पे. Netflix. So it's a strong recommendation if you guys want to check that out. देखना, it's makes very interesting viewing.
ये नेक्स्ट जनरेशन मुझे लगता है हम सबको कोरियन बना के ही मानेगा। अरे मेरे घर में तो भैया मेरी बेटी कोरियन देख रही है, मेरी वाइफ चाइनीज प्रोग्राम्स देख रही है। मैं अकेला बंदा हूँ जो अभी भी अपना हिंदी इंग्लिश बंगाली पे टिका हुआ हूँ। बट अभी कोरियन कल्चर तो ऐसा हुआ है, वो बीटीएस हो एंड ऑल अमंग्स द यंगस्टर्स एंड ऑल, इट्स Crazy. क्रेजी। एंड कोरियन सीरीज सब, कोरियन ड्रामा, कोरियन तो ऐसा लगता है सीख ही लो अब लाइफ में। हाँ, and I'll tell you, and Korean जो even series है ना, they seem to be more high budget than the Chinese ones, because my wife watches a lot of those romance Chinese shows. चाइनीज तो सच बताओ देखने का मन नहीं करता, बट फॉर डिफरेंट रीजंस, बट हाँ। So Abhijit, are you watching anything interesting, Jwalin? मैं एक्चुअली अभी मैंने डेक्स्टर चालू किया है बिकॉज आई हैव Oh. ऑलवेज थॉट ऑफ वाचिंग डेक्स्टर। Loved बहुत it, loved it, loved तो it. डेक्स्टर, और रिसेंटली हिंदी में फैमिली मैन 2 देखा मैंने। आई थिंक दैट इज बाय फार वन ऑफ द, और आई वुड से loved it. नॉट वन ऑफ द, आई थिंक द बेस्ट, आई थिंक इंडियन ओटीटी सीरीज आई हैव सीन। क्या फैमिली बात कर मैन 2, पाताल लोक? नहीं, पाताल लोक को भी बीट करेगा ये, बिकॉज पाताल लोक इज वेरी डार्क। आई मीन टू से लाइक सिमिलर, बट आई थिंक वो सेकंड नंबर पे आएगा, ये पहले फर्स्ट नहीं पे हाँ, आएगा। आई गेट, नहीं पाताल लोक बोलो, और वो स्कैम 92 मेरे चाप 4-5 है, मेरे उसमें पाताल बट लोक भी है, सब स्कैम है। क्लोज है, बट दिस इज आई थिंक टॉप, बिकॉज इसमें फैमिली का जो बताया हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन डॉटर फादर लाइक इट्स मोर फन एक्चुअली। Plus, I think Manoj Bajpayee, man, I am a die-hard Manoj Bajpayee fan, right from his Satya Shul days gone. That guy is unbelievable, yaar. And I would definitely say this is the best season 2 Of any. incidentally Family Man मैं season 1 से better बोलूंगा season 2, Much better, season much 2 better. so much better, तो it is, yeah हाँ it is definitely very good। और उनको भी गालियां तो पड़ी रही है, आपको मालूम तो होएगा ही। हाँ, हाँ of course. नहीं guys, और एक show I don't know आपने देखा है, which I would rate, at par with these. I'm trying to remember the name. अरशद वारसी का एक show था. It was असुर. I really loved that show, man. मुझे उसका भी बिल्कुल second part अच्छी आ नहीं रहा है. लगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल Really? असर अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी असुर. Especially मुझे उसमें उन्होंने इतने जब- लूप होल्स दिखे थे ना, इतने ज्यादा लूप होल्स दिख रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों। मुझे असुर इसलिए अच्छा लगा, the way, because usually I'm not a big fan of mythology and all that. मैं देखता नहीं हूँ वो सब. नहीं, मैं बहुत बड़ा माइथोलॉजी फैन हूँ इंसिडेंटली। हाँ, तो मैं ह्यूज वो नहीं, माइथोलॉजी but सका। इसलिए उन्होंने इंटरेस्टिंग तरह से उसको वीव किया. That part I really liked about असुर. But Dexter तो हमारे मोहल्ले में शूट हुआ है. हाँ करेक्ट, ट्रू। बट देखो पता नहीं, असुर में मैं फर्स्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि यही बंदा निकलेगा, और लास्ट में वही निकला, तो फिर मेरा ये हो गया था कि भाई ये तो मतलब कौन बंदा निकला? वो जो असुर था, वो मैं पहले एपिसोड में बोला था यही बंदा होगा, जो आईटी गाय, करेक्ट, इवेंचुअली जो पकड़ा जाता है या जो निकलता है एंड में। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बोला था उसका एंड में जैसे हुआ, वो तो कंफर्म कुछ हुआ नहीं कि कौन था ना. हाँ, मतलब आएगा भी नहीं उसका almost सीजन 2 आएगा भी नहीं उसका। नहीं, नहीं, सीजन 2 आएगा। हो गया ना, वो तो इतना सक्सेस, उसका तो इशू हो गया. असुर हैज बीन सक्सेसफुल, असुर को बहुत नहीं सेकंड सीजन आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं है। नहीं आएगा, वो डिसाइड हो गया, सैंक्शन हो गया, इट्स ऑलरेडी सैंक्शन. ओके, बट फैमिली मैन 2 यार मजा आ गया देख के. फैमिली मैन 2 वाज, आई रियली लाइक्ड इट, बट मतलब ये कि मतलब मेरी फेवरेट सीरीज तो मतलब मैं फिर भी पाताल लोक को सबके ऊपर ही रखूंगा। ओके, पाताल लोक क्लोज, लाइक वाइफ और मेरे बीच में डिबेट हो जाती है पाताल लोक और, बट मैं विल गो विद फैमिली मैन 2. ऑनेस्टली आई विल टेल यू व्हाई मुझे पाताल लोक इक्वली अच्छी लगी फैमिली मैन 2 में. बट आई गेट योर पॉइंट. सो ऑनेस्टली मेरे को अगर सेकंड टाइम शायद मैं पाताल लोक ना देखूं, बिकॉज़ इट वाज टू इंटेंस. सो सेकंड टाइम मैं फैमिली मैन 2 देख लूंगा, उसका जो कॉमिक एलिमेंट्स भी है ना. अब मेरा उल्टा है, पाताल लोक के मैंने सीन बाय सीन ना बहुत बार देखे हैं। मतलब मैं अभी भी कुछ टाइम, मतलब जो जयदीप अलावत का वो सीन जिसमें वो रिक्शा में जाके उनको मार के, तो मतलब मैं सीन बाय सीन बहुत सारे पाताल लोक का में, मतलब सी इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेस एक्चुअली। फैमिली मैन का ये भी है कि लाइटर स्पेस में फनी चीजें भी हो रही है, मजा भी आ रहा है। अब जब वो उसको पकड़ रहा है जो उसका बॉस है 28 साल का, और उसको कॉलर लेके, क्या वो पर्सनल, जो भी इंसान ने नौकरी की है उसको पर्सनल देख के सेटिस्फैक्शन बहुत अलग ही, वो ग्रेटिफिकेशन अलग लेवल पे मिल रहा है वो देख के, तो वो सारी चीजें, इसीलिए इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेस, लाइट वाला सीन है। जबकि पाताल लोक वाज हेवी, इंटेंस, टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो हर एक कैरेक्टर की जो क्या, वो पंजाब से आया बंदा, उसका बैकड्रॉप क्या है, फिर उसके बाद इसका क्या है बैकड्रॉप, इसका क्या है, सब कुछ इतना इंटेंसिटी से दिखाना। हाथीराम
Oh, it was in so for me वो इसलिए, but yeah, this is a lighter chill space में थोड़ा सा. But And- वैसे तो Scam 92 भी at par ही था, मतलब if you look at it, the quality and the content खतरनाक था वो भी. Just only one thing with Scam 92 is because I would say there is some help in terms of it being somebody's life story. So because it's a biopic and because of it being life story, so there would be a lot of, whereas these Family Man and Patalok, these are fiction, proper fiction written from scratch with things. So I will just give it a little more they credit didn't than have that. guidelines. They didn't have any guidelines, right? कि ये हुआ है, and then kind of weave that. Although उसका downside is you can mess it up also really very nicely. By we saw, right, वो जो अभिषेक बच्चन को लेके जो बनाया, अभिषेक how you बच्चन की तो even किस्मत ही खराब है यार. even with the तो guidelines भी क्या how you can mess आपने things देखी है up, वो right? वाली? मैं देख ही नहीं सकता. हम लोग पूरा नहीं देख पाए. हमने देखी 1-1.5 घंटा, उसके बाद एंड ऑनेस्टली अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस मुझे बुरा नहीं लगा. ही इज अ डिसेंट एक्टर. मेरे को तो उसकी किस्मत के लिए बुरा लगता है यार. वो आप सोचो ना, प्रतीक गांधी हेल्ड फॉर स्कैम 92 और तभी उसकी वो ही आनी है. मतलब वो तो कट ही गया बेचारे का. गुड कि वो मूवी था, सीरीज नहीं थी. अच्छा था कि वो मूवी था, सीरीज नहीं थी. मूवी तो क्या 2 घंटे. बट उसका डिसएडवांटेज भी हो गया ना. देखो सीरीज में दे कुड बिल्ड दीज एपिसोड, यहाँ पे तो इनको 2.5 घंटे में दिन को रैप अप करना था, उसलिए भी उसका इंटेंसिटी कम हो गया ना. समथिंग लाइक दिस नैरेटिव वाज सिमिलर. एनीहाउ guys, again, great discussion. Again, thank you Abhijit. अगर आप रिक्वेस्ट कर दोगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े, एंड आप अगर गाइस प्लीज, हाँ, और जब भी कोई वीडियो देखो प्लीज यार लाइक करो. प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन इज माय लाइन. स्मैश दैट लाइक बटन, शेयर इट अराउंड, एंड मस्त ऐसे सब्सक्राइब तो किया ही हुआ, इसीलिए होपफुली अभी देख रहे हो. बट अगर नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के छोटा सा ही बटन और घंटे भी बजा देना तो मस्त प्लीज. एब्सोल्युटली थैंक यू अभिजीत. और अभिजीत, अब मैं एक बार इसको वो करके मैं डालूंगा, आप अगर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देना. एब्सोल्युटली. And again, it's always a pleasure to have you. इतना candid conversation होता है, इतना passionate conversation होता है, most importantly, which is important, right? We are all passionate sports fans. And next क्या मैं ये सोच रहा हूँ, सीरीज के बाद करेंगे या सीरीज के दौरान करेंगे? आप बताओ. हम तो यार, मैं और ज्वलिन तो हम दोनों हमेशा तैयार होते हैं. मैं तो कहता हूँ एक सीरीज के दौरान भी बनता है, मतलब ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द टेस्ट मैच के दौरान. 18 को शुरू हो रहा है तो हम लोग व्हाई नॉट 20 या 21 को करते हैं, जब इंटरेस्टिंग थर्ड या फोर्थ डे में. 4th डे नहीं करते, 4th डे तक खत्म हो जाएगा. सच में मुझे यही डर लग रहा है. 4th डे को तो मैंने जाके अहमदाबाद में टेस्ट मैच के टिकट्स भी लिए थे, जाऊंगा देखूंगा. तो हाँ, मुझे याद है, तब उसके जगह पे मेरे उसमें आए थे, चैनल पे आए थे आप. सेकंड डे 20 तारीख को कर सकते हैं, 20 तारीख को कर सकते हैं, व्हिच इज अ संडे, सेम टाइम होपफुली. संडे को सेम टाइम. तो गाइस मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं एक्चुअली अटलांटा जा रहा हूँ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ना अटलांटा, तो मेरे को घर बस ये देख लेते हैं. मैच के दौरान नहीं करते, मैच के दौरान बिल्कुल नहीं. तो सेम टाइम पे तो मैच चल रहा होगा. 5 PM को स्टार्ट हो रहा है मैच हमारे लिए. हाँ, we'll figure out a time, but the first second day, उसमें फर्स्ट डे के नहीं, बट सेकंड या थर्ड डे पे करेंगे. डेफिनेटली जल्दी करो, उतना अच्छा है. तीसरे दिन फिर मूड नहीं रहेगा बात करने का, ऐसा ना हो. यार जोलेन, आप तो ऑलरेडी हार मान चुके हो. तो ऑलरेडी नहीं बता रहा हूँ, इसका टेक्निक है ये. इंडिया अच्छा खेल रहा है, जितना जोलिन इंडिया को ऐसे बोलता है, इंडिया अच्छा खेलता है. ठाकुर को खिलाएंगे तो मजा आएगा. किसको? ठाकुर को तो नहीं. ठाकुर, शार्दुल, तेरे को मालूम है जोलिन, डिफिकल्ट है. ठाकुर का मेरे को IM आया तो वो बोल रहा था कि यार मेरे पेरेंट्स भी मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते जितना जोलिन कर रहा है. बस अभी तेरा नाम अभिषेक मजूमदार ने अभिषेक लेले होना चाहिए. हाँ, जयवंत लेले भी ऐसे स्टेटमेंट्स मारता था ना काफी. या ट्रू. बट आई थिंक ऑल इन ऑल आई थिंक मजा आएगा वो मैच में. आई थिंक न्यूजीलैंड होपफुली आई थिंक चलो एनीवे कुछ बोलना है. एज अ क्रिकेट लवर, I know ideally as an Indian supporter, I would like India to win. But my second option would be, at least it should be a good game यार. Intense game हो, अगर intense game में India हार जाए बुरा लगेगा, but at least ये तो satisfaction होगा कि अच्छा गेम अच्छा हो. ऐसा मतलब बिल्कुल ही प्रॉब्लम भी वो है ना, फर्स्ट मैच है तो डर भी लग रहा है कहीं वो ना हो जाए. तो and honestly, लग रहा है उसको. मुझे ऐसे टेस्ट मैचेस भी बिल्कुल पसंद नहीं है जो इंडिया भी 3 दिन में जीत जाता है. इंडिया जीतता है वो अच्छी बात है, बट यार वो तो होने ही नहीं वाला, होना चाहिए वैसा. वो तो पता है, देखो होने ही नहीं वाला है. वो लोग खेल रहे ऑलरेडी, उनके साथ क्यों होगा अचानक से? वो तो नहीं होने वाला कि इंडिया 2 दिन में या 3 दिन में रैप अप कर दे. वो तो बहुत ही मुश्किल है.
So मेरी थियरी ऐसी है कि जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज विन हुआ उसमें कोहली को लाइमलाइट नहीं मिला बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ही वाज अवे. आई होप उसका जो नहीं कर पाया वो यहाँ पे कुछ करे. नहीं, कोहली और को लाइमलाइट चाहिए यार. अभी जो उसकी हालत है उसकी, तो मतलब उसका ईयर हैज बीन वेरी ऑर्डिनरी, राइट? उसने सेंचुरी Correct. मारे हुए उसको अरसा हो गया, वनडे टेस्ट दोनों में. सेंचुरी मारे ना मारे, अगर एक की इनिंग खेल दे फर्स्ट इनिंग में, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में इफ ही स्कोर अबाउट 300 वी विल बी इन गेम. अगर पहले में 150-200 में आउट हो गए तो विल नॉट बी एबल टू रिकवर. सो होपफुली कोहली विल स्कोर बिग इन फर्स्ट इनिंग एंड आई थिंक इट विल बी कॉम्पिटिटिव गेम. अच्छा, वन लास्ट, टॉस करके क्या करेगा टीम जो टॉस जीतेगा? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से तो बैटिंग लेना चाहिए. मेरे हिसाब से तो बॉलिंग लेना चाहिए. अभिजीत अभी भी हमारे वो पुराने उसमें चल रहा है कि भाई अब्रॉड में है, बैटिंग तो नहीं करेंगे पहले. हाँ. मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि बॉलिंग लेना चाहिए फॉर श्योर. करेक्ट, बट फोर्थ इनिंग में But मतलब चेस करना डिफिकल्ट. हाँ, बट अभिजीत आपको मालूम है ना, इंडिया इन द पास्ट भी जो 2000 में भी गांगुली के कैप्टनसी में जीतता था, जो बड़े बड़े टेस्ट मैचेस जीता, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करके जीता है सारे में ऑलमोस्ट. बट ये भी देखो, आप बोल रहे हो फोर्थ इनिंग्स में, बट फोर्थ इनिंग्स में मचाया भी तो है ना पंत ने. तो फोर्थ इनिंग्स वाला पूरा वो चेंज ही कर दिया आपकी, उसको डर के अप्रोच करना है या नहीं करना है. करेक्ट, तो उसके लिए फिर ठाकुर चाहिए. ठाकुर ने दोनों मैच में हेल्प की थी. छोड़ दे ज्वालिन. अरे यार, आप तो अपना एजेंडा छोड़ ही नहीं रहे. तेरे को मालूम है बंगाली में ठाकुर मतलब भगवान भी होता है. तो तू तो उसको वही वाला बंगाली ठाकुर वाला उसको वो दे रहा है, तू स्टेटस दे रहा है. मे बी मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं खेलेगा. मतलब जैसे अभी मैं रियलाइज किया, लॉर्ड ठाकुर तो मतलब, हाँ, लॉर्ड को भी तो ठाकुर ही बोलते थे, तो लॉर्ड ठाकुर तो दोनों सेम ही वर्ड हो गए नहीं. हाँ, ये अच्छा, ठाकुर साहब वाला. हाँ, ठाकुर साहब वाला लॉर्ड. हाँ, चलो गाइस, अगेन थैंक यू. एंड चलो, ऑल राइट गाइस, सेकंड डे पे थैंक यू. थैंक्स अभिजीत. एब्सोल्युटली, ऑलवेज अ प्लेजर हियर. थैंक यू. बाय गाइस, बाय. चलो, सी यू गाइस.